तो भैया तुम्हारे देवू भैया लेकर के आ चुके हैं तुम्हारी क्लास 8th बायोलॉजी के एक और चैप्टर का वन शॉट। तो इमेजिन इफ रिप्रोडक्शन डिडंट हैपन, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाई, लाइफ वुड कम टू एन एंड लग जाएगा भाई लाइफ पे, ठीक है, पूर्ण विराम लग जाएगा। ये पोटैटो है, इसके अंदर से नॉर्मल स्टेम नहीं निकल रही, इसके स्टेम निकल रही है और वो नया पोटैटो बना देगी, वो कुछ ना कुछ अलग कारनामा कर देगी, उसमें पत्तियां उगेंगी। अब पोटैटो के अंदर से उग रहा है भाई ये, तो स्टेम ट्यूबर बोलते हैं। अब जो नया प्लांट बना उसके अंदर डिजीज नहीं है, क्योंकि अपन एग्रीकल्चर से मदद कर दी थी, न्यूट्रिएंट्स ऐड करे थे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऐड कर दिए थे, हार्मोन्स ऐड कर दिए थे, सब कुछ एकदम तंदुरुस्त प्लांट बनाया भाई अपन ने। मेहनत करी है यार लेबोरेटरी में, क्या बात कर रहा है। तो नया प्लांट जो बना उसके अंदर डिजीज नहीं है, वो चाहे तो खुद से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकता है, उसको टिश्यू कल्चर की मदद नहीं चाहिए। तो मेरे परदादा के वंशज थे मेरे दादाजी, मेरे दादाजी के वंशज थे मेरे पापा जी, मेरे पापा जी का वंशज हूं मैं, और मेरा वंशज कौन होगा, मैनू की पता भाई, है ना भाई। हाँ जी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई, क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे रामलाल, देवी जी, शक्तिमान और भक्तिमान के। आशा करता हूँ कि सबके सब एकदम कुशल मंगल होंगे। तो भाई क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे आईसीएससी वाले बालकों के। तो भैया तुम्हारे देवू भैया लेकर के आ चुके हैं तुम्हारी क्लास 8th बायोलॉजी के एक और चैप्टर का वन शॉट। वन शॉट बोले तो धुन 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 एक ही लेक्चर देखोगे अपने एग्जाम से पहले, और इस चैप्टर का जो भी आएगा क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे सॉल्व। तुम्हें पूरा का पूरा कंसेप्ट, पूरा का पूरा फंडा एकदम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है भाई। तो बहुत मजा आने वाला है। इस चैप्टर का अपना नाम क्या है, एक चैप्टर का वन शॉट तुमको ऑलरेडी मिल चुका है। कौन सा था वो चैप्टर, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्लांट्स के अंदर अपन ने ये तो जान लिया कि भाई फूड अपने पास फोटोसिंथेसिस में प्रिपेयर होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वाटर अपने पास रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा मामला अपन ने निपटा दिया है। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि भाई एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे जन्म लेता है, किस प्रकार से ये कारनामा हो पाता है, इसको अपन रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन असल में है क्या, रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद अपने पास एसेक्सुअल के क्या टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल के अंदर अपने पास क्या प्रोसीजर होता है पूरा का पूरा। ये सारी की सारी बातचीत आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं अपन। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वन शॉट हो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारी क्लास 8 आईसीएससी बायो का, और ये थोड़ा बड़ा भी जाएगा वन शॉट। लेकिन अगर तूने एक वन शॉट देख लिया बेटा, आई कैन गारंटी यू कि तेरा इस पेपर में, इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए तेरे से रुकेगा नहीं, सब बन जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 8 आईसीएससी बायोलॉजी वन शॉट ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अगर कोई भी मुझे नहीं जानता, वैसे तो तुम मुझे जानते ही होगे, हैं देवअग्नानी, नाम तो सुना ही होगा, है ना भाई। तो देवअग्नानी सर मुझे बोलते हैं बच्चे, मेरे प्यार से मुझे मेरे बच्चे बोलते हैं देवू भैया। तो भाई तुम्हारे देवू भैया आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का चैप्टर। अब रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार का प्रोसीजर होता है जिससे हमारे पास जो प्लांट्स, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो एकदम वैसे ही आइडेंटिकल या अनआइडेंटिकल, सिमिलर ट्रेट्स वाले यंग वंस, अपन ह्यूमंस में या एनिमल्स में बोलते हैं यंग वंस, लेकिन सेम डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करने को अपन क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। अगर कि टेक्निकल भाषा में, किताबी भाषा में बात करी जाए, बुकिश लैंग्वेज में बात करी जाए, तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही आते हैं दो, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, यानी अपने जैसे ही और प्रोड्यूस करने का जो प्रोसीजर होता है, इसको अपन रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास सारी लिविंग थिंग्स, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, टाइनी माइक्रोब्स हो। टाइनी माइक्रोब्स क्या होते हैं, अभी इनके बारे में एग्जांपल देंगे, टाइनी माइक्रोब्स का बहुत सारे टाइनी माइक्रोब्स के एग्जांपल लेंगे, उसके अंदर बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है। चाहे टाइनी माइक्रोब्स हो, सब के सब रिप्रोड्यूस करते हैं टू कंटिन्यू देयर स्पीशीज। अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, उनकी आगे की जो अपने पास वंशज होते हैं वो आगे नहीं आ पाएंगे। जैसे हम अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो मेरे परदादा के वंशज थे मेरे दादाजी, मेरे दादाजी के वंशज थे मेरे पापा जी, मेरे पापा जी का वंशज हूं मैं, और मेरा वंशज कौन होगा, मैनू की पता भाई, है ना भाई। तो ऐसे करके अपने पास होता है कि उन्होंने अपने ही जैसे और इंसान प्रोड्यूस करे, ये प्रोसेस को अपन रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ऐसा ही हमारे पास रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, चाहे टाइनी माइक्रोब्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, एवरीवन डज इट, ठीक है, सो दैट उनकी स्पीशीज जिंदा रहे, इंडेंजर ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, है ना भाई। तो इमेजिन इफ रिप्रोडक्शन डिडंट हैपन, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाई, लाइफ वुड कम टू एन एंड लग जाएगा भाई लाइफ पे, ठीक है, पूर्ण विराम लग जाएगा, फिर और आगे स्पीशीज ही नहीं आ पाएंगी वैसी, ठीक है भाई। तो जनरेशन खत्म। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है प्लांट्स के लिए, किसके लिए बाबू, प्लांट्स के लिए, सिर्फ प्लांट्स के लिए। अब प्लांट्स आर रूटेड, प्लांट्स अपने पास रूटेड होते हैं, एक जगह पे रूट होती है उनकी, मूव तो कर नहीं सकते हैं, तो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं सर,
तो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? ऐसे कैसे हो पाएगा? हो पाता है क्योंकि प्लांट्स की हेल्प करते हैं हमारे पास कुछ कुछ एजेंट्स, उनको अपन क्या बोलते हैं ये बात अभी आगे करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एजेंट्स हेल्प ना भी करे तो भी प्लांट रिप्रोड्यूस कर पाता है। कैसे कर पाता है? सारी बातें जानेंगे, ठीक है। तो प्लांट अपने पास रूटेड होते हैं और मूव तो कर नहीं सकते हैं, सो दे रिलाई ऑन स्पेशल मेथड। तो इसीलिए वो कुछ स्पेशल मेथड्स पर निर्भर होते हैं ताकि वो स्प्रेड कर पाए एंड इंक्रीज देयर नंबर्स, ताकि वो अपने जैसे ही और भी प्लांट्स प्रोड्यूस कर पाए, नंबर इंक्रीज कर पाए, खुद की पॉपुलेशन इंक्रीज कर पाए, पूरा का पूरा चाइना बना दे भाई साहब, है ना भाई। तो ये हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन क्या क्या इंश्योर करती है, रिप्रोडक्शन अपने को क्या क्या बताती है, क्या क्या होना चाहिए रिप्रोडक्शन होगी, तो भाई साहब ये तो होगा ही होगा, इंश्योरिटी दे दी, है ना भाई। तो अपने पास क्या क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। अगर रोज का प्लांट, रोज फ्लावर का जो प्लांट है वो भाई सर्वाइव, वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो एक समय ऐसा आएगा कि रोज प्लांट इस प्लेनेट से खत्म हो जाएगा। फिर तू अपनी गर्लफ्रेंड को अगर प्रपोज करने जाएगा तो क्या देगा? गोभी का फूल, ये देखो हैप्पी वैलेंटाइन डे बेबी, मैं तुम्हारे लिए गोभी का फूल लाया हूं। वो पूछेगी क्यों लाया है, तो तू क्या कहेगा? क्योंकि रोज तो इन डेंजर हो गया है, रोज प्लांट ने रिप्रोडक्शन खत्म कर दी, अब उसकी सारी स्पीशीज गायब हो चुकी हैं, तो इसीलिए तुम्हारे लिए मैं लाया हूं मेरी बेबी, हैप्पी वैलेंटाइन डे, ये लो गोभी का फूल, है ना भाई। तो ऐसा ना हो, ताकि इसीलिए रिप्रोडक्शन करना प्लांट्स के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो स्प्रेडिंग टू न्यू प्लेसेस, ताकि एक जगह पे प्लांट उगा हुआ है उसको अपना बच्चा पैदा करना है, नया प्लांट अपने जैसा ही पैदा करना है मगर किसी और स्थान पर, तो वो भी अपने पास रिप्रोडक्शन इंश्योर करती है। जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी, अगर रोज है आज जिंदा, कल भी रोज का प्लांट जिंदा रहे, परसों भी रहे, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद भी रोज का प्लांट वैलेंटाइन डे वाले दिन अपनी गर्लफ्रेंड को दिया जाए, रोज का फूल दिया जाए, ये इंश्योर करने के लिए जेनेटिकली कंटिन्यूटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज भी इंश्योर करती है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ओके। उसके बाद अगर मैं प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करूं तो दो मेन वेज होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल, कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप होता है, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप, है ना। एसेक्सुअल, तुमने कभी ये लाइन सुनी है? आई वॉन्ट टू ईट अ एप्पल, पहले तो एप्पल के साथ तो एन लगेगा, जैसे अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट टू ईट अ बनाना, तो बनाना के साथ अ लग सकता है ना भाई। अ का क्या मतलब है? एक बनाना, है ना। मिनियंस बोलते ना साथ बनाना, है ना। तो आई वॉन्ट टू ईट अ बनाना, कि मेरे को भैया एक केला खाना है, मेरे को एक बनाना खाना है। तो ए का मतलब क्या है, अ का मतलब क्या है? अ का मतलब है एक, ठीक है। वही चीज यहां पर भी है, यहां पर जो अ है इसका मतलब क्या है? एक। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि एक यहां पर पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिर्फ पप्पा पप्पा की जरूरत है, सिर्फ मम्मा मम्मा की जरूरत है, मम्मा को पप्पा की जरूरत नहीं है, पप्पा को मम्मा की जरूरत नहीं है ना भाई। सिर्फ एक पेरेंट भाई काफी है, इंडिपेंडेंट है, हमने ना जरूरत भाई ऑपोजिट जेंडर की, हम क्या है? इंडिपेंडेंट है ना भाई, हमें जरूरत ही नहीं है तुम्हारी, ठीक है। हम इंडिपेंडेंट हैं, हम बच्चा खुद पैदा कर लेंगे, ऐसा होता है यहां पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने पास क्या क्या होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा मैंने बताया, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड देयर इज नो फॉर्मेशन और फ्यूजन, नो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स यानी कि गैमेट्स, ठीक है। जैसे फीमेल जाकर मैं अपन अब अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे जैसे ह्यूमंस के अंदर जो मेल गैमेट होता है उसको अपन स्पर्म कहते हैं, फीमेल्स के अंदर जो होता है ह्यूमंस में उसको अपन क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं, है ना। तो ये अपने पास गैमेट्स होते हैं। तो वैसे ही अपने पास प्लांट्स के अंदर भी गैमेट्स होते हैं, तो वैसे ही अपने पास क्या होता है कि अपने पास यहाँ पर गैमेट्स की जरूरत नहीं होती। किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल में अपने को गैमेट्स की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक अकेला इंसान, एक अकेला प्लांट काफी है भैया, हम कर लेंगे बच्चा पैदा, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। ये चीज होती है। तो इन दिस मेथड ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है, नहीं होती है। द न्यू प्लांट इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट, जो नया प्लांट पैदा होता है वो एकदम सटीक दिखता है भाई साहब, जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं होता था कि ये इसका बेटा है, हाँ भाई ये तो एकदम इसके जैसा दिखता है, क्या बात है। जैसे जवान फिल्म तुम में से अगर किसी ने देखी हो, शाहरुख खान की, है ना, शाहरुख खान पैदा हुआ अपने पप्पा जैसा दिख रहा है, एकदम आइडेंटिकल। वाह यार, ऐसा थोड़ी होता है कि एकदम आइडेंटिकल। ह्यूमंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी होती है, अगर ह्यूमंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती तो भाई साहब आइडेंटिकल पेरेंट इन्वॉल्व हो जाता, है ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, तो ये चीज अपने को याद रखने वाली है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास आइडेंटिकल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो यंग वन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कॉमन इन लोअर प्लांट्स,
एंड सम फ्लावरिंग प्लांट्स। लोअर प्लांट्स बोले तो कि छोटे छोटे अपने पास जो प्लांट्स होते हैं ग्रास वगैरह टाइप के, उसके अंदर अपने पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। हम बड़े बड़े ट्रीज की अगर बात करें तो उसके अंदर अपने पास बड़े बड़े प्लांट्स की बात करें, बेसिकली प्लांट ही अपने पास ट्री बनता है ना, तो बड़े बड़े अगर लेवल के प्लांट्स की बात करें तो उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, पटैटो जो है, पटैटो के ऊपर छोटे छोटे से बर्ड्स होते हैं, तुमने देखा होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, भैया ये तो आलू जी की आंखें हैं। तुम में से किसी ने चांदनी चौक टू चाइना फिल्म देखी हो, है ना, तो उसके ऊपर पटैटो के ऊपर बड़ा फेस सा बना होता है और उसके अंदर अक्षय कुमार क्या कहता है उसको, आलू, गणपति बाप्पा बना करके उसकी पूजा कर रहा होता है ना। तो बेसिकली वो गणपति बाप्पा नहीं होते, वो जो दो आंखें उसको लगती है वो आंखें नहीं होती, उसको बर्ड्स बोलते हैं, जिसकी मदद से जो पटैटो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है ना भाई। वो क्या बोलता है उसको, आलू, है ना भाई। वो गणपति बाप्पा बना करके आलू की पूजा कर रहा है, ओम जय गणपति, है ना भाई। क्या होता है, गणपति बाप्पा मोरिया, है ना भाई। तो वो ये कर रहा होता है, लेकिन असल में वो जो बर्ड्स होती हैं वो आंखें, ऐसे लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं आईज बोला जाता है, असल में उनको बर्ड्स बोला जाता है, जिसकी मदद से पोटैटो रिप्रोड्यूस करता है। ब्रायोफाइलम फ्रॉम लीफ मार्जिन। अब जैसे कुछ अपने पास ब्रायोफाइलम की लीफ होती है, उसके अंदर क्या होता है, लीफ के जो कोने होते हैं उसके अंदर से और नई लीव्स बन रही होती हैं। तो बेसिकली वो भी एक बर्ड्स की तरह ही काम करती है कि जो कॉर्नर्स होते हैं ब्रायोफाइलम के, उसके अंदर से नए नए प्लांट्स उग रहे होते हैं, नया नया एज के अंदर से, उनके एजेस में से क्या हो रहा होता है, और लीव्स आ रही होती हैं। तो ये भी रिप्रोडक्शन ही है। रोज फ्रॉम कटिंग, हम रोज के पौधे को उगा सकते हैं सिर्फ उसकी कटिंग से। तो रोज के पौधे की छोटी सी कटिंग ले ले और उसको जमीन में गाड़ दे, या फिर उसका कटिंग का, ग्राफ्टिंग का एक प्रोसेस अलग होता है, लेयरिंग का प्रोसेस अलग होता है, उसकी मदद से भी अपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो चीज अभी अपन जानेंगे, ठीक है। तो वहां से भी अपन रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं रोज प्लांट को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, ठीक है भाई। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड एंड देयर इज फॉर्मेशन होती है एंड फ्यूजन भी होता है, किसका, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, ठीक है। और इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि इस चैप्टर में अपन बाद में जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। अकर्स थ्रू फ्लावर्स, फ्लावर हमारे पास क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। फ्लावर अगर नहीं होता किसी प्लांट के अंदर, सर हमने तो बहुत सारे प्लांट देखे हैं जिनमें फ्लावर नहीं होता, हाँ तो बेटा उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता, है ना। बहुत सारे फ्लावर तूने ऐसे प्लांट देखे होंगे जिनके अंदर तेरे को फ्लावर नहीं दिख रहा, क्योंकि उनके फ्लावर हो सकता है ग्रीन कलर, क्यों, है ना, लीफ टाइप मटेरियल हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हो, लेकिन फ्लावर हमको ना दिखता हो, असल में उसको कंसिडर फ्लावर ही किया जाता हो, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसकी मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स करते हैं उनमें फ्लावर होता है, ओके। विच आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, बता दिया मैंने ऑलरेडी। लीड्स टू वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। अब अपने पास जो भी प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका जो बच्चा पैदा होता है, उनका बच्चा उनके जैसा नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे जवान के अंदर शाहरुख खान जैसा दिख रहा था उसका बेटा, है ना, तो वो जैसे तुम हो, जैसे मैं हूं, हम अपने पापा ऐसे, थोड़े बहुत आदतें हैं हमारे अंदर, थोड़े बहुत फीचर्स हैं हमारे, नैनक्स उनके जैसे हैं, लेकिन मैं एकदम आइडेंटिकल अपने पापा ऐसा नहीं दिखता, तू भी नहीं दिखता होगा, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकदम सटीक, एकदम कार्बन कॉपी अपन नहीं हो सकते अपने पेरेंट की, ठीक है भाई। यही चीज होती है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके, सनफ्लावर है, मैंगो है, मटर है। These produces seeds after fertilization। ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद सीड प्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, सीड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, ओके जी, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पार्ट्स होते हैं, ये बता दिया मैंने तुम्हें। एसेक्सुअल में क्या क्या चीजें होती हैं, एसेक्सुअल में अपने को बेसिकली 5 चीजें पढ़नी है। अब देखो एक पते की बात बताऊंगा, मोस्ट ऑफ द बुक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कुछ चीजें दे रखी हैं, 5 टाइप्स दे रखे हैं, वो पांचों मैं तुमको पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुमको सत्य से रूबरू कराऊं। जो ये बुक्स के अंदर दिया होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन भी आता है, प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में फिजन भी इसका टाइप है, बडिंग भी इसका टाइप है, फ्रेगमेंटेशन भी इसका टाइप है, ये बोला जाता है, ठीक है। लेकिन मैं तुमको बताऊं, फिजन और बडिंग तो प्लांट्स में बिल्कुल होते ही नहीं है, ये अपने पास होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। ये जो टॉपिक्स है ना, ये जो टॉपिक है, ये 4 स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन, ये चारों चीजें तुम अगले चैप्टर में भी पढ़ोगे बायो के। कौन सा चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में, इन एनिमल्स में, सॉरी,
रिप्रोडक्शन एनिमल्स में, तो बुक्स के अंदर वहां पर भी गिवन है वो चीज, ठीक है। बेसिकली सेम सेम सी चीज है, लेकिन ये अपने पास प्लांट्स में नहीं होता, लेकिन बुक्स के अंदर दे रखी होती है, तो इसलिए मैं तुमको अभी आज पढ़ा दूंगा इसके बारे में। फिजन अपने पास होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, बडिंग अपने पास यूनिसेलुलर में होता है। वो क्या होते हैं सर, अभी बताऊंगा। फ्रेगमेंटेशन इसका पार्ट आ जाता है। फ्रेगमेंटेशन को क्यों माना जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन अपने पास एक टाइप के ऑर्गेनिज्म में होती है, उसका नाम अभी बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा ये चीज, ठीक है। उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको इस कैटेगरी के अंदर डाल दिया है। बाकी स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये जो दो अपने पास टाइप्स हैं, ये असल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के टाइप्स हैं, ठीक है। और अपने पास फर्दर वेजिटेटिव प्रोपगेशन को चार तरीकों से किया जा सकता है, लीव्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू एंड बल्ब्स के थ्रू। बल्ब्स यानी कि अनियन होता है, अनियन के अंदर से उगा सकते हैं। अनियन भी वैसे स्टेम के थ्रू ही माना जाता है कि थ्रू स्टेम्स ही अपन उसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बल्ब्स वाला कुछ टाइप अलग माना जा सकता है। अपन को तीन पढ़ते हैं, लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स के थ्रू अपन वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं, ये चीज अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऐसा कुछ टाइप्स नहीं होते, लेकिन इसमें स्टेप्स होते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, दोनों गैमेट्स हैं, उनको पहले क्या करना पड़ेगा, पॉलिनेशन का जरिया लेना पड़ेगा। पॉलिनेशन के थ्रू दोनों एक दूसरे के साथ गुल्लू गुल्लू करेंगे, एक दूसरे जाकर के मिलेंगे, फिर उसके बाद जाकर के दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे, दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, जिसको अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्मेशन हो जाएगी, छोटा जैसे ह्यूमंस के अंदर जायगोट फॉर्म होता है, वैसे ही अपने पास प्लांट्स के अंदर सीड फॉर्मेशन हो जाती है, और आखिर में फ्रूट फॉर्मेशन होगी। फ्रूट क्या है, अपने पास बच्चा है, बच्चा है हमारा। अरे सियाना हो गया मेरा बच्चा, आज तुझे फैंटा पिलाता हूं, तो वैसे ही अपना बच्चा है जो कि फैंटा पीता है, ठीक है भाई, ओके। चलो जी आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आखिर होती क्या है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। वेरी इजी डेफिनेशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following best describes reproduction? Only growth in plants, developments of roots and shoots, formation of new plants from existing plants, movement of water through xylem. Of course, option C again. Formation of new plants from the existing plants. जो पहले के पप्पा हैं, पहले के मम्मी हैं, उन्होंने नया बच्चा पैदा कर दिया, क्या हो गया, न्यू प्लांट पैदा हो गया फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। Why is reproduction important for plants? Important क्यों होती है प्लांट्स के लिए रिप्रोडक्शन? To help plants move? नहीं भाई, प्लांट्स मूव थोड़ी कर सकते हैं। To maintain the species over generation? Yes, ऐसा तो हो सकता है। To prepare food for themselves? नहीं भाई, वो तो फोटो की सिंथेसिस होती है। To transport minerals? नहीं भाई, वो तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। So option B is the correct option, to maintain the species over generations, की जनरेशन टू जनरेशन स्पीशीज जिंदा रहे, मर ना जाए, हमको गोभी का फूल ना देना पड़ जाए वैलेंटाइन डे पर, इसीलिए, है ना भाई, ये हो जाती है बात। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, तो इसकी बात मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिरकार क्या होती है। अब देखो, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी बालक पैदा होता है, जो भी बच्चा होता है, बेसिकली वो क्या होता है, क्लोन होता है। क्लोन यानी कि सर जोकर, सारी उम्र मैं जोकर जबन आ रहा, तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई, वो वाले जोकर की बात नहीं कर रहा बेटा मैं। वो क्या होता है, वो होता है क्लाउन। अभी मैं बात कर रहा हूं क्लोन की। क्लोनिंग, तुमने एक वर्ड सुना है क्लोनिंग? क्लोनिंग यानी कार्बन कॉपी बनाना, ये समझ लो। क्लोन मतलब कार्बन कॉपी, एकदम सेम टू सेम मेरे जैसा, डिट्टो सेम पिंच, है ना। तो अपने पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, दैट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल। सारे ट्रेड्स तो सेम होंगे ही होंगे, साथ ही साथ वो एकदम एक जैसा दिखता होगा, ठीक है, टू द पेरेंट प्लांट एकदम एक जैसा दिखता होगा, मीनिंग दे आर क्लोन्स। क्या होते हैं, क्लोन्स होते हैं, ओके जी। और इसके अलावा फीचर्स क्या क्या है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, बहुत फास्ट होता है ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बड़ी जल्दी हो जाता है, और ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपीज, एकदम सेम टू सेम डिट्टो कॉपी होते हैं अपने पप्पा की। टाइप्स क्या क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको। फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है एंड स्पोर फॉर्मेशन है। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज अपने पास बाइनरी फिजन। अब बाइनरी, कंप्यूटर पढ़ते हो, कंप्यूटर, कंप्यूटर में तुमने पढ़ा होगा शायद 8th क्लास में हो, अब तक तो पढ़ ही लिया होगा। बाइनरी लैंग्वेज अपने पास सिर्फ दो नंबर से मिलकर के बनती है, 1 is 0 एंड 1 is 1, है ना। एक मतलब 0 है और एक 1 है ना, ये होता है अपने पास। तो ये कितने हुए, 0 1, दो हो गए ना, टोटल कितने हैं, दो हैं। सो बाइनरी का मतलब ही अपने पास दो। बाइनरी लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जिसमें सिर्फ दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो वैसे ही अपने पास बाइनरी फिजन का क्या मतलब है, बाइनरी फिजन का हमारे पास क्या मतलब है, बाइनरी फिजन का हमारे पास मतलब है जिसके अंदर दो पार्ट्स में एक सेल बट जाए। ध्यान से सुनियो, भटकियो मत, दो पार्ट्स में एक सेल अपना जो है वो बट जाए।
तो यानी कि उसका क्या हो गया, बाइनरी फिजन हो गया। देख एक चीज तेरे को बताता हूं, ये जो फिजन वर्ड है ना, फिजन, फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना, टूटा हुआ साज हूं मैं। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। साथ में जो चीजें जुड़ जाती हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट साथ में जुड़ जाते हैं, उनका फ्यूजन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये चीज अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं फिजन की। फिजन का मतलब टूट जाना। एक सेल है हमारे पास, अमीबा इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है। अमीबा एक सेल होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वो खुद होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। पहले उसका न्यूक्लियस फिजन होगा, है, न्यूक्लियस उसका टूट जाएगा, फिर वो खुद पूरा पूरा टूट जाएगा। तो उसका टूटना यानी कि उसका क्या हो गया, फिजन हो गया। अगर वो दो टुकड़ों में टूटा तो यानी कि बाइनरी फिजन हो गया, ठीक है। तो बाइनरी फिजन अपने पास ये चीज होती है। बाइनरी फिजन एक ऐसा मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर यूज्ड बाय लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। जैसे यहां पर तो बैक्टीरिया का दे रखा है, अमीबा भी इसका एग्जांपल होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बाइनरी का मतलब क्या है, टू है, और फिजन का मतलब है स्प्लिटिंग यानी टूटना। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमारा कुछ इस प्रकार का होता है कि सबसे पहले हमारे पास एक सेल है, जो कि अपने पास क्या है, एक बैक्टीरिया का सेल है, अमीबा का सेल है, कुछ भी मान लो। हर सेल के अंदर अपने पास क्या होता है, अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस सबसे पहले दो डॉटर न्यूक्लियाई में बट जाएगा। डॉटर न्यूक्लियाई का क्या मतलब है, न्यूक्लियस होता है सिंगुलर और न्यूक्लियाई होता है हमारे पास प्लूरल वर्ड। अगर दो की बात करेंगे, दो से ज्यादा की बात करेंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियाई बोलेंगे। तो दो न्यूक्लियाई में अपना पहले वाला न्यूक्लियस बट गया। अब क्या हुआ, हमारे पास जो साइटोप्लाज्म था, जो सेल था, वो भी आपस में दो में बटने की तैयारी हो रही है। तो और आखिरकार ये अपने पास दो में आखिरकार पूरा पूरा बट गया। अब ये क्या बन गए, टू डॉटर बैक्टीरिया सेल्स बन गए। बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया अपने पास कुछ इस प्रकार का होता है, बाइनरी फिजन अपने पास कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है जी। तो यही चीज अपने पास होती है। अब ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे भी कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें बाइनरी के बजाय अलग होती है, कि वो कहते हैं भैया हम अपने आप के अपनी कुर्बानी दे देंगे। अब फिजन का मतलब क्या है, हम अपनी कुर्बानी दे देंगे और अपने दो बच्चे पैदा कर देंगे। बाइनरी फिजन में मतलब ये है ना। अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उसने क्या किया, अपने न्यूक्लियस की कुर्बानी दे दी, उसको दो में बांट दिया, फिर खुद की भी भाई कुर्बानी दे दी, खुद को भी दो में बांट दिया, और अब जो बचे, अब वो उसके दो बच्चे हैं, दो बचे हुए बच्चे हैं, ठीक है। और वो खुद क्या है, खुद वो लुप्त हो चुका है, गायब हो चुका है ना भाई। तो ये होता है अपने पास। अब ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कुर्बानी देते हैं, जो फिजन करते हैं, लेकिन वो बाइनरी फिजन नहीं करते, वो मल्टीपल फिजन करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीपल फिजन करते हैं। वो दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में बढ़ जाते हैं। उनका न्यूक्लियस तीन में बढ़ जाएगा, चार में बढ़ जाएगा, आठ में बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे करके न्यूक्लियस के साथ साथ उनका साइटोप्लाज्म भी बढ़ जाएगा, वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास वो तो लुप्त हो ही जाते हैं, और अपने साथ बहुत सारे बच्चे पैदा करके जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इन सब ऑर्गेनिज्म जैसे कि अपने पास क्लोरेला हो गया, क्लोरेला अपने पास एक ऑर्गेनिज्म होता है। एंड क्लैमिडोमोनास हो गया, क्लैमिडोमोनास अपने पास एक ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अंदर जो एक सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है चार सेल्स में, चार डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम, मल्टीपल फिजन। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं, ठीक है भाई साहब, हो जाएगा, ठीक है जी। तो समझ गए मल्टीपल फिजन अपने पास क्या होता है। मल्टीपल फिजन के बाद अपने अपन अगर बात करें बडिंग की, अब बडिंग थोड़ा सा इससे अलग प्रोसेस है। बडिंग में हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है यीस्ट, यीस्ट YEAST, जो कि तुम केक्स वगैरह डालते हो, ब्रेड बनाते हो, उसके अंदर यूज होता है यीस्ट, है ना। भटूरा बनाते हो, भटूरे में कुछ लोग डालते हैं यीस्ट, ठीक है। फुलाने के लिए बेसिकली काम आता है चीज को, फर्मेंटेशन के लिए, है ना। तो अपने पास क्या हुआ, यीस्ट जो है, अब देखो यीस्ट का एक सेल होगा, उसके ऊपर क्या होगा, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो अपन एक ही सेल की बात करेंगे। उसका एक सेल है, उसके ऊपर हो जाएगी एक छोटी सी फुंसी, फुंसी, हाँ, आसान भाषा में बोलेंगे तो फुंसी बोलेंगे, टेक्निकल साइंटिफिक भाषा में बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, बड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बड बोलेंगे। नाम क्या है इस प्रोसेस का, बडिंग। तो बड जब एक सेल के ऊपर आ जाएगा, छोटी सी फुंसी आ जाएगी, वो क्या कहेगी, भैया मैं भी तुम्हारी बॉडी का पार्ट हूं, जो भी खाते हो जो भी पीते हो मुझे भी दो, तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, थोड़ा सा न्यूक्लियस मेरे को भी दो। तो ये हो जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा न्यूक्लियस अपने पास ले लेती है फुंसी,
फिर वो खाना पीना भी खाती रहती है, तो वो धीरे धीरे करके बड़ी होती जाती है और वो एक टाइम इतनी बड़ी हो जाती है कि वो कहती है चल भाई अब ठीक है, तूने मेरे को खिलाया पिलाया, मैं तेरा एहसानमंद हूं, लेकिन अब तू मेरे को विदा दे दे, अब मैं तेरी बॉडी से हट करके जा रही हूं, अब मैं इंडिपेंडेंट बन चुकी हूं, है ना। तो ये होता है। लेकिन फिजन में क्या हुआ था, फिजन में कुर्बानी हुई थी। फिजन में मम्मी ने पप्पा ने खुद की कुर्बानी दे दी थी और बच्चे पैदा कर दिए थे। बडिंग में ऐसा नहीं होता, बडिंग में मम्मी पप्पा जिंदा रहते हैं और मम्मी हो चाहे पप्पा हो, कोई एक की बात कर रहा हूं क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो पेरेंट अपने पास जिंदा रहता है, लेकिन जो बच्चा था, जो बड था, वो अलग हो गया, बच्चा भी उनके साथ में। ठीक है, तो ये अपने पास यीस्ट में होता है और ये होता किस तरीके से, जिस तरीके से यहां पर अपने पास यीस्ट सेल है, यीस्ट सेल के अंदर क्या हुआ, यहां पर एक बड आ गया। ये चीज को क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन कहते हैं बड। अब क्या होगा, न्यूक्लियस, बड क्या बोलेगा, भैया हमको भी थोड़ा सा भूख लगी है, खाना वाना दो, न्यूक्लियस दो, तो न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाएगा, दो में डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाला जो डिवाइड हुआ, ये वाला न्यूक्लियस चले जाएगा इस वाले के पास, फिर ये क्या कहेगा, भैया ये जो तुमने वैक्यूल है जहां पर तुम खाना और पानी स्टोर करके रखते हो, ये वैक्यूल भी हमको थोड़ा सा दो, हम भी तो खाना पानी स्टोर करेंगे, सिर्फ खाएंगे तो स्टोर कहां करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, वैक्यूल भी डिवाइड हो जाता है, वैक्यूल भी थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, वैक्यूल भी इसके पास चला गया। अब डॉटर यीस्ट को लगा, जो बर्ड थी उसको लगा कि भाई अब तो मैंने इनका बहुत खाना पीना खा लिया, अब मैं इनकी गुलामी मैंने बहुत कर ली, अब मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूं, अब मैं अलग जाऊंगी। ठीक है, तो वो अलग हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास एक नया डॉटर सेल, डॉटर यीस्ट सेल प्रोड्यूस हो जाता है एक पेरेंट यीस्ट सेल की मदद से। ठीक है भाई, यही पूरा का पूरा अपने पास सिस्टम रहता है। ये यीस्ट का सेल स्ट्रक्चर है, तुम चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यही सारी बातें यहां पर लिखी हैं। अब कॉमन एसेक्सुअल मेथड होता है यीस्ट के अंदर, यीस्ट का हमारे पास, और यीस्ट के अलावा ये जो हमारे पास सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, ये अपने पास जो ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, बडिंग का प्रोसेस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग का प्रोसेस यूज किया जाता है फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, स्मॉल आउटग्रोथ जो होती है बड, वो प्रोड्यूस हो जाती है, अपीयर हो जाती है सरफेस ऑफ द पेरेंट पे। ठीक है, द पेरेंट न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड कर जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोसिस। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पेपर में कि जो पेरेंट न्यूक्लियस का डिवीजन है उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को माइटोसिस क्या होता है, तो तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक डॉटर न्यूक्लियाई जो होगा वो बट जब जब से जैसे अपने पास न्यूक्लियस बट गया था माइटोसिस के दौरान, तो उनमें से एक न्यूक्लियस जो होगा, एक जो डॉटर न्यूक्लियस होगा, वो माइग्रेट कर जाएगा कहां पर, बड के पास, फुंसी के पास चले जाएगा। और साइटोप्लाज्म होगा, बाकी के ऑर्गेनेलिज होंगे जैसे वैक्यूल वगैरह हो गए, वो सारे भी क्या होंगे, ट्रांसफर्ड हो जाएंगे बड के पास, जैसे जैसे बड बड़ा होता रहेगा। ठीक है, तो अ कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको अपन क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं, एक कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि सेप्टम फॉर्म्स एट द बर्ड्स बेस। बर्ड का जो बेस है, जैसे यहां पर अगर मैं तुमको दिखाऊं, ये बर्ड का क्या है, बेस है। कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि थोड़ा सा मतलब निकलने वाली साइड, जैसा होता है ना बिल्कुल एकदम, अपन जैसे मान ले कि आटा तेरी मम्मी गूंद रही है, आटे का एक बड़ा डो बना लिया है, अब उसके अंदर थोड़ा सा एक आटे की लोई जो है वो निकाल रही है, एक पूड़ी बनाने के लिए, एक पूरी बनाने के लिए या एक रोटी बनाने के लिए, तो उसके गोल 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 पकड़ के ऐसे खींच रही होती है, तो एक सेप्टम क्रिएट हो जाता है, एक कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, फिर वो डिटैच हो जाता है उसमें से। तो वैसी कॉन्स्ट्रिक्शन वो चीज है अपने पास। तो कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाता है बर्ड के बेस पे, जिसकी मदद से इवेंचुअली अपने पास जो बर्ड होगा वो सेपरेट कर जाएगा पेरेंट सेल से। ठीक है, तो बर्ड फिर डिटैच हो जाता है, बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मदर सेल रिटेन्स अ बर्ड स्कार। मदर सेल के ऊपर जो होता है वो बर्ड का स्कार रह जाता है, जैसे बर्ड उसके अंदर से निकल गया लेकिन उसके ऊपर स्कार तो रह गया बर्ड का। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ डिटैचमेंट, लेकिन ये स्कार भी थोड़े टाइम बाद चला जाता है। बडिंग कैन अकर रैपिडली, ये बहुत रैपिड प्रोसेस होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, एक बार हट गया फिर वापस थोड़े टाइम में दूसरा आ जाएगा बट, है ना, फॉर्मिंग चेन्स ऑफ सेल्स, इससे बहुत सारे सेल। अब देखिए डॉटर सेल पैदा हुआ, अब डॉटर सेल के ऊपर भी बर्ड आ जाएगा, मदर सेल जो था उसके ऊपर तो बर्ड आ ही रहा है, फिर वो बर्ड डिटैच हो जाएंगे, उनके ऊपर बर्ड आ जाएगा, हर किसी के ऊपर बड़ी बर्ड बड़ी बर्ड बडिंग ही बडिंग, है ना। इसीलिए हम जो डो के अंदर यीस्ट डाल करके रखते हैं थोड़े टाइम के लिए, उसको थोड़े टाइम बाद देखते हैं तो वो फूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर बडिंग इतनी ज्यादा हो चुकी होती है, यीस्ट बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस कर जाता है और वो फुला देता है डो को। ठीक है, तो ये होता है। और जब हम उस डो को बेक करते हैं तो उसके अंदर जो यीस्ट सेल्स होते हैं वो सारे के सारे बर्न हो जाते हैं, सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, और हमको एक स्पंज टाइप एरिया मिल जाता है अंदर। वो सेल्स तो खत्म हो जाते हैं लेकिन एयर उनकी जगह ले लेती है, तो इसलिए ब्रेड अपनी स्पंजी बनती है, केक अपना स्पंजी बनता है। ठीक है, ये चीज होती है। ये था हमारे पास कहानी बडिंग की। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की यदि मैं बात करूं, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन आखिरकार चीज क्या है भैया, ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये चीज क्या है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन अपने पास सिंपल सा एक पार्ट होता है, सिंपल नहीं है, सबसे बड़ा लेंदी पार्ट यही है।
लेकिन मजेदार है। ठीक है, होता सिंपल है लेकिन लेंदी है थोड़ा सा, क्योंकि अपने सिलेबस में पढ़ना है, अपने को कोई चीज पढ़नी पड़ेगी तो लेंदी होगी ना भाई, है ना भाई। तो अपने पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमारे पास क्या होता है, एक प्लांट है अपने पास, एक प्लांट की मदद से या उस पूरे के पूरे प्लांट की मदद से या फिर उस प्लांट के छोटे से पार्ट की मदद से हम नया प्लांट बना रहे हैं कि भैया थोड़ा सा अपना पार्ट दे दो, थोड़ी सी हमारी मदद कर दो, अल्लाह के नाम पे थोड़ी सी मदद कर दे रे बाबा, अपन को थोड़ी सी मदद चाहिए, बस थोड़ा सा पार्ट चाहिए उस प्लांट का और अपन उसमें से नया प्लांट बना डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्रोसेस होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। ठीक है, सो न्यू प्लांट्स कैन डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, सिर्फ एक पार्ट मांगा है तुमसे जिसको अपन बोलेंगे वेजिटेटिव पार्ट, एक प्लांट का ऑफ अ पेरेंट प्लांट, जैसे कि लीव हो गई, स्टेम्स हो गई, रूट्स हो गई, इनके थ्रू नया प्लांट जनरेट हो जाता है। इसी प्रोसेस को अपन वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। और ये जो पार्ट्स हैं दैट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट, जो कि नया प्लांट को राइज दे सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, जैसे कि लीव हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया। इन पार्ट्स को कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है, क्या नाम है, प्रोपग्यूल्स। इनको अपन कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, प्रोपग्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स, इस तरीके से नए प्लांट्स प्रोड्यूस करने का ये जो तरीका है इसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई, ओके बातचीत है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अपने पास दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है नेचुरल कि भैया हमको भैया ह्यूमन प्रजाति, ये जो इंसानी प्रजाति है, हमको इसकी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम प्लांट हैं, हमारी वजह से तुम जिंदा हो, बता रहे हैं, हमें रिप्रोडक्शन के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो वो कहता है भैया हम, कभी कभी तो अपन को लगता है अपुनिच भगवान है, वो कहता है कभी कभी तो अपन को लगता है अपुनिच भगवान है, अपने को किसी की जरूरत नहीं है, अपन खुद रिप्रोड्यूस कर लेंगे, अपन सब कुछ कर लेंगे, है ना भाई, ये बात होती है अपने पास। ठीक है, तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है एक अपने पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर प्लांट किसी की मदद लिए बिना, ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना, ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना क्या करता है, खुद ही रिप्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, तो वो होता है नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकरिंग विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। एक होता है आर्टिफिशियल, जिसके अंदर क्या कहता है, ह्यूमन टेक्निक्स की जरूरत होती है, चाहे अपन ने प्लांट को काटा, चाहे अपन ने प्लांट को फिर वापस बोया, चाहे अपन ने लेबोरेटरी में जाकर के उसके साथ कुछ फलाना ढिमकाना एक्सपेरिमेंट किया, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आ जाती हैं। ओके, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अपने पास कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला अपने पास क्या होता है, पोटैटो, जो कि होता है, जो कि किससे उगता है, स्टेम से उगता है। पहले अपन क्या पढ़ेंगे, स्टेम वाले ही पढ़ेंगे। स्टेम ट्यूबर्स, ट्यूबर्स क्या होते हैं, जैसे स्टेम्स अपने पास बहुत लंबी लंबी होती है, कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख, ये पोटैटो है, इसके अंदर से नॉर्मल स्टेम नहीं निकल रही, लेकिन स्टेम निकल रही है और वो नया पोटैटो बना देगी, वो कुछ ना कुछ अलग कारनामा कर देगी, उसमें पत्तियां उगेंगी, अब पोटैटो के अंदर से उग रहा है भाई ये, तो स्टेम ट्यूबर बोलते हैं इसको, नॉर्मल स्टेम नहीं बोल सकते। नॉर्मल स्टेम अपने पास जैसे प्लांट है, प्लांट की जो है इसको अपन स्टेम बोल देंगे, लेकिन भाई यहाँ पर स्टेम ट्यूबर निकल रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल प्लांट की जो स्टेम होती है वो तो स्टेम होती है, इसको अपन स्टेम ट्यूबर बोलते हैं। तो स्टेम ट्यूबर के थ्रू अपन वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो, आलू। अपन राइजोम्स के थ्रू कर सकते हैं, राइजोम्स क्या होता है अभी तुमको पता चल जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, जिंजर है। अपन लीफ के बर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, बर्ड्स नहीं बर्ड्स, लीफ के बर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफाइलम है। अपन बल्ब्स के थ्रू कर सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है, अनियन है, गार्लिक है, प्याज है, लहसन है। तड़के की यार खुशबू आ गई सर जी, एकदम तड़के की खुशबू आ गई कसम से। ठीक है भाई, तो अपने पास इसके बाद एक और लास्ट पार्ट होता है जो कि है फ्रेगमेंटेशन, लास्ट नहीं है, इसके पास पोर फॉर्मेशन भी है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, अब फ्रेगमेंटेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। इसके अंदर हमारे पास एक सेल होगा, वो खुद को बांट लेगा, काट लेगा, और फिर जो कटा हुआ पार्ट था ना वो खुद बड़ा हो जाएगा, पेरेंट सेल जितना हो जाएगा। फिर वो बड़ा होने के बाद खुद को काट लेगा, फिर वो और बड़ा हो जाएगा और काट लेगा। ऐसे कटे कटे पार्ट्स जो होते हैं वो एक एक फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट मतलब समझते हो टुकड़ा, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा, पीस। तो एक एक जो पीस होता है वो अपने आप में पूरा पूरा बड़ा एक सेल बन जाता है, पेरेंट सेल बन जाता है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी पापा मम्मी की कुर्बानी हो रही है, लेकिन यहां पर पूर्णतः कुर्बानी नहीं हो रही है। वो अपने आप को जान से नहीं मार रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया हम अपना हाथ काट लेते हैं, हम अपना ये हाथ काट लेते हैं, ये टांग काट लेते हैं, ये टांग काट लेते हैं, मुंडी काट लेते हैं, लेकिन हम जिंदा रहेंगे। फ्रेगमेंटेशन जिन ऑर्गेनिजम्स में होती है उनके अंदर ये बहुत अच्छा, इसका क्या होता है हमारे पास, ये एक मतलब उनका ट्रेट होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, है ना, खुद को फ्रेगमेंट्स में बांट देंगे और फिर रीजनरेट हो जाएंगे।
है ना, ये हो जाता है। डेफिनेशन क्या है, फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ बुक्स में इसको वेजिटेटिव प्रॉपर रिप्रोडक्शन का पार्ट लिखा जाता है, कुछ में नहीं लिखा जाता है। लेट मी टेल यू, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट इसीलिए माना जाता है क्योंकि हमारे पास जिन ऑर्गेनिजम्स में ये होता है उनके पास क्लोरोफिल होता है, वो ग्रीन होते हैं। काई तुमने देखी होगी कई बार, पत्थरों पे पहाड़ों पे तुम जाते हो काई जम जाती है, वो काई हमारे पास क्या है, ब्रायोफाइलम कह रहा हूं, स्पायरोगायरा है। ठीक है, ये होती है। तो रिप्रोडक्शन होती है वेयर अ फिलामेंट, फिलामेंट यानी कि पीस ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स, वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं, ईच ग्रोइंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, वो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। जैसे एक काई तुम देख रहे हो, भाई साहब को बड़ी चुल मची है इनको कलेक्ट करने की इसको, ठीक है। तो ये जो काई है ये अपने पास फ्रेगमेंट्स की थ्रू ही इतनी ज्यादा पैदा हो गई, पूरी नदी में फैल चुकी है। फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस कैसा होता है, जैसा मैंने तुमको बताया, एक पूरा अपने पास सेल है, फ्रेगमेंट्स में टूट गया, 1 2 3, अब ये फ्रेगमेंट क्या हुआ, ये फर्दर पूरे के पूरे सेल में कन्वर्ट हो गए। इस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। द लॉन्ग रिबन लाइक फिलामेंट, एक रिबन लाइक फिलामेंट होता है पूरा, ग्रोज इनटू फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये अपने पास स्पायरोगायरा का ही एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा भी होगा स्पायरोगायरा कहीं पे, नहीं लिखा है, तुम लिख लेना स्पायरोगायरा, ठीक है। तो ये अपने पास लॉन्ग रिबन लाइक फिलामेंट होता है जो कि ग्रो होता है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में। इट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स, 2 या 2 से ज्यादा में ब्रेक हो जाता है, इसको अपन फ्रेगमेंट कहते हैं। ऑफन ड्यू टू मैकेनिकल डिस्टर्बेंस, कुछ ना कुछ मैकेनिकल डिस्टर्बेंस की वजह से, या तो हवा चल गई या पानी तेज आ गया या कुछ भी हो गया अपने पास, उसकी वजह से क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है टुकड़ों में, और ये टुकड़ों में फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। ये फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, मैकेनिकल डिस्टर्बेंस, डिके और वीकेंड सेल वॉल, सेल वॉल भी हो सकता है इनकी वीक हो गई हो, इसलिए भी ये ब्रेक हो जाते हैं। तो अब ये क्या होता है, ब्रेक हो गए तो हो गए भाई, क्या रोते रहेंगे उसके लिए, नहीं भाई रोएंगे क्यों। तो ईच फ्रेगमेंट, हर एक जो फ्रेगमेंट होगा, इवन अ फ्यू सेल्स लॉन्ग, चाहे वो छोटा सा ही हो, थोड़े से सेल्स हो उसके अंदर बस, ठीक है, लेकिन तब भी वो क्या होगा, एक नए सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरगोज माइटोसिस, माइटोसिस क्या, न्यूक्लियस उसका डिवाइड करेगा भाई वो अपना, और फिर इलोंगेट हो जाएगा टू डेवलप अ न्यू फुल फिलामेंट, न्यू फुल ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए डेवलप हो जाएगा, है ना भाई। दिस इनेबल्स रैपिड कोलोनाइजेशन, रैपिड कोलोनाइजेशन यानी कि तुम अगर पानी में देखोगे कि काई जमी पड़ी है एक जगह पर, थोड़े टाइम बाद तुम जाकर देखोगे वो जगह और घेर लेगी, क्यों घेर ली उसने, वो अपनी कॉलोनीज बना रही है, कॉलोनीज बना रही है वो अपनी, है ना, वो और ज्यादा जाना चाह रही है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी कॉलोनीज बनाने का ट्राई किया था, कॉलोनीज बनाने का। इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ द कॉलोनी, है ना, कॉलोनाइजेशन एसएसटी में तुमने पढ़ा होगा। तो वही अपने पास क्या है, जैसे ये अपने पास जो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है, उसमें भी ये जो फिलामेंट है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है, ये अपनी कॉलोनीज बना रहा है, और ज्यादा फैलना चाह रहा है, दूर दूर तक फैलना चाह रहा है, काई को पूरा का पूरा जमा देना चाह रहा है। तो ये चीज होती है। ओके, ठीक है जी। स्पोर फॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है, कभी देखा हो ब्रेड अगर एक्सपायरी डेट अपनी पार कर ले, फिर भी तुम उसको रख के रखो बाहर कहीं पर, फ्रिज में ना रखो, बाहर रखो, फ्रिज में रखोगे तो हार्ड हो जाएगी, है ना, तो बाहर निकाल के रख के रखो। बाहर अगर तूने रख के रखा उसको, थोड़े दिन बाद देखा तो काली पड़ रही है, फिर हरी पड़ रही है, उसके ऊपर कुछ मतलब सफेद सफेद सा कुछ ना कुछ हो गया, वो क्या होते हैं, वो स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर होते हैं वो, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसी चीज होती है जो कि अपने पास क्या होती है, फंजाई इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, फंजाई के थ्रू कई बार होती है स्पोर फॉर्मेशन काफी सारा ऑर्गेनिजम्स पर, ठीक है। तो स्पोर्स आर टाइनी रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं स्पोर्स हमारे पास, कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू इंडिविजुअल विदाउट फ्यूजन, बिना जुड़े, बिना फ्यूजन के एक नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे, क्या, स्पोर्स, ठीक है। जैसे स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पर क्या होता है, जैसे सड़ी हुई ब्रेड है उसके ऊपर तुमने देखा होगा ऐसे करके काई काई सी जम जाती है, अजीब सा फॉर्मेशन हो जाता है। इसको अगर जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो अपने को कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, जिसके अंदर क्या है, ये सारे के सारे एक नीचे एक लाइन से जुड़े होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं हाइफे, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे अपने पास क्या होते हैं, स्पोरेंजियम्स निकल रहे होते हैं। स्पोरेंजियम्स क्या होते हैं, इस टाइप का होता है बलून टाइप स्ट्रक्चर, उसके अंदर बलून के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे चिंदी 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 डॉट 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 डॉट, जो कि अपने पास क्या है, स्पोर्स है। जैसे ही स्पोरेंजियम फटेगा, स्पोर्स उसके अंदर से निकलेंगे, उड़ उड़ के कहां चले जाएंगे, आसपास और ब्रेड के और पार्ट्स पर भी चले जाएंगे, और वहां पर और ज्यादा स्पोरेंजियम्स उगा देंगे, हाइफे एस्टैब्लिश कर देंगे, और उसके अंदर फिर और ज्यादा स्पोर्स पलेंगे, है ना। इस तरीके से फंगी फैलती है, फंजाई जो है, फंगस जो है वो फैलती है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है इसका, प्रोडक्शन कैसे होती है, पेरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स, हंड्रेड्स टू थाउजेंड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड अ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। फंगाई के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्पोरेंजिया जो होता है फॉर्म ऑन हाइफे, हाइफे के ऊपर फॉर्म हो जाता है, जो पतली सी लाइन होती है,
या फिर मशरूम्स के अंदर क्या होता है, मशरूम्स के अंदर भी ऐसा ही होता है, और फर्न्स और मॉसेस के अंदर जो स्पोरेंजिया होता है आर ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स। फर्न्स या मॉसेस अपने पास कुछ टाइप्स होते हैं प्लांट्स के, उसके अंदर क्या होता है अपने पास, अंडरनीथ लीफ के अंदर होता है स्पोरेंजिया। ठीक है, लीफ के अंदर, हमको दिख नहीं सकता वो बाहर, लेकिन अपने पास जो ब्रेड हो गई है जिसके ऊपर फंगस लग रही है, मशरूम हो गया, उनके ऊपर 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 लगता है। ठीक है, और इन कैप्सूल्स एट स्टॉक टिप्स, यानी कि जो लीव्स की जो टिप्स होती हैं उसके ऊपर भी अपने पास स्पोरेंजियम हो सकता है, किसमें, मॉसेस या फर्न्स में। ओके, रिलीज कैसे होती है, स्पोरेंजिया रप्चर, कई बार स्पोरेंजिया क्या है, फट जाता है, रिलीजिंग लाइट स्पोर्स इनटू द एयर, हवा के अंदर फैला देता है स्पोर्स को। डिस्पर्सल कैसे होता है इनका, या तो हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, इंसेक्ट्स भी कई बार प्लांट के ऊपर बैठते हैं, अलग अलग चीजों के ऊपर बैठते हैं, उनके थ्रू स्पोर्स चिपक जाते हैं, दूसरी जगह पर चले जाते हैं, वहां पर फंगस फैला देते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स के थ्रू या फोर्सेबल इजेक्शन के थ्रू, फोर्सेबल इजेक्शन जैसे है कि भाई अपने पास स्पोरेंजियम फटा तो एकदम से फटने की जो अपने पास फोर्स था उसके साथ ही एकदम बह गए, है ना, तो उसकी वजह से, जैसे फोर्सेबल इजेक्शन मैकेनिज्म, एग्जांपल बेलिस्टोपोर डिस्चार्ज। बेलिस्टोपोर डिस्चार्ज एक अपने पास बेलिस्टोस्पोर डिस्चार्ज जो होता है एक प्रोसीजर होता है, जैसा मैंने जो बताया उस टाइप का ही होता है। ठीक है, इन फंगाई, फंगाई में ऐसा होता है। ओके, सरवाइव कैसे कर जाते हैं, स्पोर्स ऑफन हैव टफ प्रोटेक्टिंग कोटिंग्स। स्पोर्स होंगे बड़े चिंदी चिंदी, हमको दिखेंगे नहीं, लेकिन भाई क्या है, माइक्रोस्कोप के अंदर अगर अपन देखेंगे तो वो बहुत, उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, लेयर होती है, जिसकी मदद से वो चिंदी होने के बावजूद भी जिंदा रहते हैं। ठीक है भाई, ये रहता है, अलाउइंग देम टू इंड्योर हार्श कंडीशंस, ताकि वो हार्श कंडीशंस में भी जिंदा रह पाए, अंटिल दे इंकाउंटर फेवरेबल एनवायरमेंट्स, जब तक उनको फेवरेबल एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो जिंदा रहेंगे। ठीक है भाई, जर्मिनेशन, जैसे ही वो नई जगह पर लैंड कर जाएंगे, सुटेबल सबस्ट्रेट देखेंगे कि मतलब भाई वो गर्म होना चाहिए, मॉइस्ट सॉइल होनी चाहिए, डिकेइंग मटेरियल होना चाहिए, मरने वाला होना चाहिए, ताकि अपन भाई उसको, एक्सपायर्ड ब्रेड मर चुकी है, उसके ऊपर जाकर के फंजाई अपना डेरा जमा लेता है, घर मिल जाता है उसको, है ना। स्पोर्स जर्मिनेट वहां पर कर जाते हैं टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, फंगाई में क्या होता है, जर्म ट्यूब होती है, यानी कि हाइफे होता है, उसके अंदर स्पोरेंजियम होते हैं, हाइफे होता है जर्म ट्यूब के अंदर। जर्म ट्यूब बेसिकली क्या है, एक्सपायर्ड चीज, एक्सपायर्ड पेरेंट, एक्सपायर्ड ब्रेड हो गई, जैसे उसके ऊपर अपने पास हाइफे आ गया, हाइफे का जो पूरा का पूरा नेटवर्क होता है, उसके ऊपर स्पोरेंजियम का जो नेटवर्क होता है उसको माइसीलियम बोलते हैं, फिर उसके अंदर से क्या आ जाता है, फ्रूटिंग बॉडी निकल जाती है, स्पोर्स निकल जाते हैं। फर्न्स या मॉसेस में अपने पास क्या होता है, स्पोर जो होता है जर्मिनेट कर जाता है लीफ के अंडरनीथ, लीफ के अंदर या उसके टिप्स पर। फिर क्या होता है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट क्या है अपने पास, प्रोटोनीमा होता है मॉसेस में या फिर रोथैलस में। इन फर्न्स, प्रोथैलस, इन फर्न्स के अंदर, फर्न्स के अंदर प्रोथैलस बोलते हैं, मॉसेस के अंदर प्रोटोनीमा होता है, ये अपने पास साइंटिफिक नेम्स होते हैं इनके, किनके, गैमेटोफाइट के, यानी कि जो गैमेट उसके अंदर बनता है जिसकी मदद से नया हमारे पास मॉस, नया या फिर नया फर्न प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, सो इवेंचुअली लीडिंग टू स्पोरोफाइट जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन यानी कि स्पोर्स के थ्रू जो जनरेट हो गया नया फॉर्न, नया मॉस, उसको अपन स्पोरोफाइट जनरेशन यहां पर बोला गया है। ओके, ये तरीका होता है। तो यहां पर अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं, लेकिन एक पार्ट जो कि क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके बारे में अभी अपने को सारा पढ़ना है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसको अपन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि स्टेम के थ्रू करते हैं अपन, लीव्स के थ्रू करते हैं अपन, रूट्स के थ्रू करते हैं अपन, वो सारी चीजें अभी अपने को पढ़नी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, पोटैटो वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, जिंजर भी वेजिटेटिव होती है, फर्न अपने पास क्या है, अनियन भी अपने पास वेजिटेटिव होती है, फर्न अपने पास किससे होता है, स्पोर फॉर्मेशन से होता है, सो ऑप्शन सी। अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय, अमीबा किससे होता है भाई, मैंने तुम्हें बताया, अमीबा बैक्टीरिया किससे होता है, फिजन से, बाइनरी फिजन, है ना। तो अमीबा अपने पास किससे होता है, बाइनरी फिजन से होता है। शायद यहाँ पे अमीबा लिखा हुआ नहीं था और मैंने तुमको बताया था, एक बार मैं लिखवा भी देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फिजन, एग्जाम्पल अमीबा। ठीक है बाबू, तो गलती मत करियो। और विच ऑफ दीज रिप्रोड्यूसेस बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से कौन इनमें से रिप्रोड्यूस करता है, स्पाइरोगायरा, मैंने तुमको एक बताया था, है यहाँ पर, हाँ जी है, बिल्कुल है, स्पाइरोगायरा है, ऑप्शन नंबर बी, है ना भाई। ये भी शायद यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं तुमको लिखवा देता हूं, स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा आ गया। और क्या क्वेश्चन है,
ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड, जो नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं आर जेनेटिकली डिफरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे? क्लोन्स होते हैं, जोकर वाले नहीं, एकदम सेम कार्बन कॉपी वाले, तो क्लोन्स होंगे, तो जेनेटिकली डिफरेंट तो नहीं होगा। ऑलवेज स्टेराइल, स्टेराइल नहीं होते भाई। और जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, यस आइडेंटिकल, यस, ऑप्शन नंबर सी अगेन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बाद अपन आएंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, जिसके अपने पास दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक तो अपने पास आ जाता है क्या, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दूसरा आ जाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल में मैंने तुम्हें बताया था स्टेम के थ्रू कर सकते हैं रिप्रोड्यूस, लीफ के थ्रू कर सकते हैं, रूट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल में अपने पास चार मेथड्स आ जाते हैं। एक आ जाता है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपगेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका एक बहुत प्रोमिनेंट मेथड होता है टिश्यू कल्चर, तो इसीलिए ब्रैकेट में इसको टिश्यू कल्चर ही बोल दिया है। प्रोमिनेंट यानी कि इतना मेन है कि आजकल लोग सिर्फ टिश्यू कल्चर ही करते हैं, जैसी बात आती है माइक्रो प्रोपगेशन की तो। ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल है तो इसलिए लोग करते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी है। ठीक है, तो ये अपने पास तरीके हैं, इन सबको अभी अपने को पढ़ना है। एक मिनट जरा रुकना बस। हाँ भाई, तो पहले अपन बात करेंगे किसकी, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करेंगे। टाइप्स अपन ने पढ़ लिए, किस किस से होगा भाई, अपना स्टेम से होगा, लीफ से होगा और ये रूट से होगा। सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे, अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्टेम से। ठीक है भाई, तो स्टेम्स के थ्रू कैसे होता है, स्टेम्स के थ्रू भी भाई अपने पास मल्टीपल तरीके होते हैं कि किस तरीके से स्टेम के थ्रू, चाहे वो स्टेम ट्यूबर हो, चाहे वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल क्रीपिंग का मेथड हो, इन सब के थ्रू अपने पास किस तरीके से अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते आते हैं, ग्रो नहीं बेसिकली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक मेथड होता है जो कि क्रीपिंग का होता है, जिसके थ्रू अपने पास ग्रास एंड मिंट, हॉरिजॉन्टल स्टेम्स का ये मेथड होता है जिसको अपन क्रीपिंग भी कहते हैं। ग्रास और मिंट का जो प्लांट होता है ये अपने पास इस मेथड के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली हमारे पास जैसे ये मिंट का पौधा है, ठीक है, ये मिंट का पौधा, वैसे तो ये मेरे को वो लग रहा है मेथी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने यहाँ पर मिंट लिखा है तो मिंट मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मिंट का पौधा होता है, जो कि क्या होता है, स्टेम अपने पास इस तरीके से स्टेम होती है, उसके अंदर से ही एक और स्टेम ग्रो कर जाती है, और वो ग्रो करते 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 नए नए प्लांट को अपने पास राइज करती रहती है। बड़ा ही इजी सा, बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, कुछ भी इसके अंदर टेक्निकलिटी नहीं है। ठीक है भाई, तो देयर स्टेम्स ग्रो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो ग्रो करती हैं जस्ट अबव और स्लाइटली बीनीथ द सॉइल सरफेस। अब जैसे अपने पास सॉइल है, मान लेते हैं ये अपने पास सॉइल है, इसके अंदर से ये प्लांट निकला, ये प्लांट निकला। अब इसकी जो स्टेम होगी, कोई सी स्टेम इसकी ये होगी कि जमीन के साथ साथ ग्रो कर रही है, यहाँ पर इसकी हो सकता है कोई सी स्टेम ऐसी हो जो जमीन के जस्ट नीचे ग्रो कर रही है और फिर ऊपर से आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर उन केसेस में हमारे पास नई ग्रास जनरेट हो जाएगी, नया मिंट का पौधा जनरेट हो जाएगा। फ्रॉम द नोड्स अलोंग दी स्टेम्स, इन स्टेम्स के अलोंग जो नोड्स होंगी, नोड्स यानी कि इनकी जो टिप्स होंगी, है ना, इनकी जो टिप्स होंगी अपने पास, नोड्स होंगी, वहां से नई शूट्स, न्यू शूट्स विल बी प्रोड्यूस। ठीक है, न्यू शूट्स जो होंगी वो शूट अप कर जाएंगे। न्यू शूट यानी कि देख, जो जमीन के अंदर का पार्ट होता है वो होता है रूट प्लांट का, है ना, जमीन के ऊपर का पार्ट होता है वो होता है शूट। ठीक है, तो शूट अपनी नई शूट्स अप कर जाएंगी, हमारी जो नई शूट्स होंगी वो शूट अप कर जाएंगी। भाई टंग ट्विस्टर है भाई ये। ठीक है, तो नई शूट्स जो होंगी वो शूट अप कर जाएंगी, एंड जो रूट्स होंगी वो डिग डाउन कर जाएंगी, जिससे हमारे पास जो नया प्लांट होगा, नया ब्रांड न्यू प्लांट होगा, वो क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और होता है मॉडिफाइड स्टेम्स का तरीका, कि मॉडिफाइड स्टेम्स के थ्रू हमारे पास क्या होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस कर जाते हैं स्टेम्स के केस में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के केस में, जैसे कि स्पेशलाइज स्टोरेज होती है और प्रोपगेशन ऑर्गन्स होते हैं इसके अंदर, ये इसका स्पेशल फीचर होता है। ठीक है, तो अपने पास मॉडिफाइड स्टेम्स क्या होती हैं, स्पेशल स्टोरेज एंड प्रोपगेशन ऑर्गन्स होती हैं। बेसिकली नॉर्मल स्टेम तो होती है, नॉर्मल स्टेम तो हर प्लांट के अंदर होती है, मॉडिफाइड स्टेम्स कुछ प्लांट्स के अंदर होती हैं जिसके अंदर स्पेशली स्टोरेज के लिए जगह होती है, वहां पर और ज्यादा स्टोर किया जा सकता है फूड और वाटर को, प्लांट के लिए, उसके लिए, फ्रूट के लिए बेसिकली, और ये अपने पास प्रोपगेशन के बहुत काम आता है। ठीक है, तो जिंजर अपने पास इसका एक टाइप है जिसको अपन क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं बोल रहा मैं कि जिंजर का साइंटिफिक नेम राइजोम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइजोम एक टाइप है अपने पास जिसके अंदर जिंजर आता है। ठीक है, तो राइजोम के थ्रू हमारे पास, राइजोम अपने पास मॉडिफाइड स्टेम के थ्रू अपने पास क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू
रिप्रोड्यूस कर जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक थिक अंडरग्राउंड स्टेम होती है, थिक अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जो जिसकी क्या होती है, विजिबल नोड्स होती है। जैसे अपने पास ये जिंजर है ना, जिंजर के अंदर क्या है, ये जो नोड्स है, ये अपने पास क्या है, ये नोड्स हैं, जहां से अपने पास नया पौधा उग सकता है, नई जिंजर उग सकती है ना, ये होती है अपने पास। और ये जो है, ये क्या है, बर्ड्स हैं, आंखें जिसको तुम कहते हो, है ना, गंवारों की तरह आंखें मत बोलना, इसको बर्ड्स बोला करो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये जो लाइनें दिख रही हैं, इन दो लाइनों के बीच में से नई नोड बन सकती है, ये अपने पास नोड्स होती है, इसके अंदर से नई जिंजर निकल सकती है, ठीक है। तो थिक अंडरग्राउंड स्टेम होती है विद विजिबल नोड्स, जिसकी अपने को नोड्स दिख सकती हैं। वेयर लीव्स अटैच, इन नोड्स में हमारे पास क्या होती है, लीव्स अटैच्ड होती है, इसीलिए यहां पर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है। एंड इंटर नोड्स जो होती हैं, जिनके जो स्पेसेस होते हैं नोड्स के बीच में, जैसे ये दो नोड्स मैंने बनाई, इनके बीच का जो स्पेस है, ये अपने पास क्या है, इंटर नोड्स, ठीक है। इन इंटर नोड्स के बीच में से भी ये ग्रो कर सकती हैं। स्केली लीफ बेसिस होते हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं, लीफ का जो बेस होता है बड़ा स्केल साइज, स्केल सा होता है, ऐसे सांप का जो स्किन होती है वो स्केली स्किन होती है, वैसे ही अपने पास लीव्स जो होती है इनकी वो स्केली लीव्स होती हैं। डेकोरेट्स इट्स सरफेस, उसके सरफेस को डेकोरेट करती हैं। एंड स्मॉल एक्सिलरी बर्ड्स, छोटी छोटी सी एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, ऐसी ये रही ऐसी छोटी छोटी सी एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं नोड्स पर। एट द नोड्स गिव राइज टू न्यू शूट्स, वो नई अदरक को क्रिएट कर देंगी, ठीक है। फार्मर्स प्लांट सेगमेंट्स, ऐसी छोटी छोटी सेगमेंट्स जो होती हैं जिंजर की, फार्मर्स प्लांट करते हैं। कौन सी सेगमेंट, जिसके अंदर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है, इस टाइप की ये चीज, ये काट देगा, जैसे ये अंगूठा दिख रहा है, ये जिंजर में से इतना पार्ट फार्मर काट देगा, इसके अंदर एक बर्ड है जिसके अंदर लीफ निकल रही है, नोड है, इंटरनोड है, ये काट देगा और बो देगा, इसके अंदर से नई जिंजर आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें ऐसे क्या होता है, मैच्योर्स इनटू अ फ्रेश प्लांट, वो नया प्लांट, नया जिंजर बना लेते हैं, ठीक है। बर्ड्स को अपन आइस भी कहते हैं, वही चीज यहां लिखी हुई है, बता दिया है मैंने तुम्हें ऑलरेडी। अनियंस का भी कुछ इस प्रकार का ही खेल होता है। अनियंस लाइक जिंजर, अनियंस भी जिंजर की तरह ही और पोटैटो की तरह ही, और ऑल्सो मॉडिफाइड स्टेम्स, अनियंस भी मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। लेकिन अनियन के अंदर एक खेल अलग होता है। अनियन जैसे मैं अगर यहां पर बनाऊं, या गार्लिक अनियन, कुछ भी तुम मान लो, इस टाइप का कुछ बना दिया है मैंने यहाँ पे, भेंडा सा अजीब सा, आई एम सॉरी, गॉड ब्लेस मी, ठीक है। अनियन मैंने कुछ इस टाइप का यहां पर बना दिया है, और अच्छा बना देते हैं इसको, है ना भाई, ये अपन ने अनियन बना दिया है यहां पर। और इस अनियन के अंदर, और इस अनियन के अंदर यहां पर ये जो चीज है, ये जो बीच में मैंने व्हाइट वाला पार्ट बनाया, तुमने देखा होगा अनियन के अंदर तुम्हारे जो बीच वाला पार्ट होता है वो व्हाइट कलर का होता है, वो क्या होता है, यहां से निकल रही होती है ऑक्सिलरी स्टेम। ऑक्सिलियरी लिखा होता है कुछ बुक्स में, डबल एल के बाद आई होता है, कुछ बुक्स में ए होता है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑक्सिलरी बर्ड निकल रही होती है, ऑक्सिलरी स्टेम निकल रही होती है, जिसको अपन निकालेंगे अनियन में से, जमीन में बो देंगे, हो जाएगा काम, ठीक है सर। लेकिन आपने तो बोला था नेचुरल है, हम क्यों करेंगे ये काम, हाँ मतलब हम नहीं करते। अनियन का जो पौधा होता है उसके अंदर से अपने आप निकल जाती है ये चीज, और इसके अंदर से जो ऑक्सिलरी स्टेम होती है, बेसिकली देख, तो अगर अनियन खरीदता तो उसके अंदर ये वाला पार्ट प्रेजेंट होता है ना, तो सर वो तो प्रेजेंट है, वो निकला ही नहीं, तो रिप्रोडक्शन कैसे हो गई, हाँ ऐसे नहीं होता। बेसिकली क्या है, इसके अंदर से यहां से ऑक्सिलरी ये निकल रही होती है, ब्रांचेस सी निकल रही होती हैं, तो ये ब्रांचेस जाकर के नया अनियन बना देती हैं, ये होता है ऑक्सिलरी स्टेम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यही अपने पास अनियन के अंदर होता है, यही चीज यहां लिखी है। मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं बिकॉज दे स्टोर फूड एंड प्रोपोगेट देमसेल्व्स थ्रू सिमिलर वेजिटेटिव बर्ड्स, इसी टाइप की वेजिटेटिव बर्ड की तरीके से वो मूव करता है, ठीक है भाई, ओके। आगे बढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन बाय लीफ। अब स्टेम वाला अपन ने पार्ट पढ़ लिया है, लीफ के थ्रू कैसे होता है। लीफ के अंदर अपने पास एक ही एग्जांपल है, जैसे इसके अंदर अपन ने पढ़ लिया, आलू था अपने पास, जिंजर थी अपने पास, ग्रास थी, मिंट थी, प्याज था, ये सारी चीजें थी, गार्लिक थी, सब था, किसके थ्रू, स्टेम्स के थ्रू। लीव्स के थ्रू सिर्फ एक एग्जांपल अपने को पढ़ना है, वो क्या है, ब्रायोफाइलम का है। किसका एग्जाम्पल है वो, ब्रायोफाइलम का है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रायोफाइलम लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, नहीं, ऐसे और भी प्लांट्स होते हैं, लेकिन जनरल जो कॉमन होता है अपने पास, जो पढ़ाया जाता है, वो ब्रायोफाइलम होता है। ब्रायोफाइलम कुछ इस टाइप का अपने पास प्लांट होता है, जिसकी जो लीव्स होती हैं काफी थिक होती हैं, और उन लीव्स के जो कोने हैं, उन लीव्स के हमारे पास जो कोने होते हैं, उन लीव्स के हमारे पास ये जो कोने हैं, उन कोनों में से क्या होता है, नई लीव्स निकल रही होती हैं, उन कोनों के अंदर से नई लीव्स निकल रही होती हैं, है ना भाई, नई नई लीव्स निकल रही हैं इनके अंदर से,
कूल है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, नई लीव निकल रही होती है, नया प्लांट थोड़े टाइम बाद जनरेट हो जाता है, पुरानी वाली जो लीव है कमजोर हो जाती है, झड़ जाती है, लेकिन नया प्लांट ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, जैसे कि अपने पास ब्रायोफाइलम हो गया, प्रोड्यूस बड्स, उनकी जो नॉचेस होते हैं, नॉचेस यानी कि ये रहे एजेस, इसके अंदर इनके बड्स होते हैं। देखो हमेशा नया प्लांट जनरेट किस में से होगा, नोड्स में से या बड्स में से, ठीक है, उनके अंदर से जनरेट होगा। जिंजर में भी अपन ने यही देखा, प्याज में भी अपन ने यही देखा है ना। तो ये होता है अपने पास। तो प्रोड्यूस बर्ड्स, इनके नॉचेस के अंदर बर्ड्स होती हैं, इन देयर मार्जिन्स, मार्जिन यानी कि जो एजेस है इनके, इसमें, ठीक है। व्हेन सच लीव्स फॉल इनटू मॉइस्ट सॉइल, जैसे ही ये लीव्स अपने पास थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल की तरफ बढ़ती हैं, देख ले मिट्टी की तरफ थोड़ी सी झुक रही हैं, तो क्या होगा इनके पास, इनके जो बर्ड्स होंगे उनको मॉइस्ट सॉइल मिल जाएगी, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा इनको, और वहां पर थोड़ी सी सॉइल मिल जाएगी, नई लीव निकालने का मौका मिल गया भाई, है ना। तो इनकी बर्ड्स को क्या मिल जाएगा, इन द मार्जिन्स बिगिन टू ग्रो एज यंग टाइनी प्लांट्स, छोटे छोटे चिंदी चिंदी प्लांट्स की फॉर्म में लीव्स निकालना शुरू हो जाएंगी, नया प्लांट निकलना चालू हो जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, ब्रायोफाइलम है, ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रूट्स के थ्रू कैसे होती है, रूट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है, अब इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स अपने पास होते हैं। शलगम इसका एग्जांपल हो जाता है अपने पास, कैरेट इसका एग्जांपल हो जाता है अपने पास। अब देखो यहाँ पर रूट्स के अंदर अपने पास दो टाइप्स होते हैं, एक होती है टैप रूट, जिसके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा जो फल है वो अपने पास पूरा का पूरा एक रूट है, जैसे कैरेट अपने पास पूरी एक रूट है। लेकिन एक होते हैं अपने पास फाइब्रस रूट्स वाले, इसके अंदर मल्टीपल मल्टीपल रूट्स निकल रही हैं और उससे ऐसे पौधा निकल रहा है, ठीक है, इस तरीके के। तो दो टाइप की रूट्स होती हैं अपने पास। इसके अंदर किस तरीके होता है, प्लांट लाइक स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जैसे अपने पास हो गया, ठीक है। एंड एस्पेरागस, एस्पेरागस अपने पास एक प्लांट होता है। डेवलप न्यूमरस लार्ज सोलन फ्लैशी रूट्स, बड़ी बड़ी फूली हुई फ्लैशी रूट्स, फ्लैशी रूट्स यानी कि ऐसी रूट्स जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लैश है, बहुत ज्यादा माल भरा हुआ है, मोटी रूट्स, ऐसी ऐसी, है ना, ऐसी रूट्स होती हैं, वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। दीज रूट्स कंटिन्यू अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड इनसाइड देम, इनके अंदर बहुत ज्यादा माल भरा हुआ होता है, ओके। ईच सच सिंगल रूट, ऐसी हर एक जो सिंगल रूट होती है वो कैपेबल होती है एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है भाई। ये चीज यहां पर लिखी है। कैरेट अपने पास जो कि एक टैप रूट का एग्जांपल है, वो एक बाइनियल प्लांट होती है कि अपने पास ग्रो एक टाइम पर करी जाती है साल के, उसको उखाड़ा एक टाइम पर जाता है, ठीक है, इरिगेट एक टाइम पर किया जाता है, तो इस टाइप की बाइनियल प्लांट होती है। तो रूट्स के अंदर बेसिकली अपने पास क्या है, कैरेट है, इसकी रूट का ये वाला पार्ट है, ये यहीं से ग्रो करता जाएगा, साइड में एक और कैरेट होगी, दोनों की रूट साथ में जुड़ेंगे, एक नई कैरेट अपने पास क्या है, जनरेट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ रूट। बेसिकली अपने आप में ये जो रूट होती है ना, ये रूट अपने आप में ही फ्रूट होता है, कैरेट अपने आप में हम खाते हैं, वो बेसिकली रूट होती है, ठीक है। तो ये अपने पास यहां पर होता है, इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन इनकी हो जाती है। एडवांटेजेस क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, हमारे पास बहुत रैपिड प्रोसेस होता है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव पार्ट्स टेक प्लेस इन शॉर्टर टाइम, रैपिड प्रोसेस होता है, कम टाइम में अपने पास ये काम हो जाता है। न्यू प्लांट्स दस प्रोड्यूस स्प्रेड वेरी फास्ट इन अ स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया में अपने पास बड़ी जल्दी जल्दी काम हो जाता है, स्टेम भी वही है, रूट भी वही है, लीव्स भी वही है, बड़ी जल्दी से नया प्लांट अपने पास बन जाएगा। इट इज अ श्योरर मेथड ऑफ प्रोपगेशन, बड़ा ही ज्यादा सटीक, बड़ा ही श्योरिटी वाला ये प्रोसेस है कि भाई साहब अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगी तो नया बच्चा पैदा होगा ही होगा, नया ऑफस्प्रिंग आएगा ही आएगा, ठीक है भाई, बड़ा ही श्योरर मेथड है। ऑल द गुड कैरेक्टर्स ऑफ अ मदर प्लांट, एक मदर प्लांट के जो भी अच्छे कैरेक्टर्स होंगे, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो सारे के सारे उसके बच्चे के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप के अंदर अपने पास क्या होता है, क्लोन बनता है, क्लोन नहीं, अपने पास क्लाउन वाला क्लाउन नहीं, क्लोन बनता है, एग्जैक्टली कार्बन कॉपी बन जाती है। कार्बन कॉपी बनती है तो अच्छे ट्रेड्स, अच्छी आदतें उसके अंदर भी आ जाएंगी, ठीक है, डॉटर प्लांट के अंदर भी, ओके। और अपने पास डिसएडवांटेज क्या है, अगर मदर प्लांट के अंदर कुछ बीमारी है, अगर पेरेंट प्लांट के अंदर कुछ बीमारी है, तो वो बीमारी उसके बच्चे में भी आ जाएगी। तो इसीलिए डिजीज वाले प्लांट्स भी हो सकता है कि प्रोड्यूस हो जाएं। एज ऑल प्लांट्स डेवलप्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, they are all likely to be affected simultaneously if disease spreads in the farm। जैसे अगर एक खेत के अंदर डिजीज आ जाएगी, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो भी प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे, अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उन सब के अंदर वो डिजीज फैल जाएगी। तो ये एक डिसएडवांटेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एक शॉर्टर एरिया के लिए, एक छोटे एरिया के लिए कन्वीनियंट मेथड है। अगर हम ऐसा चाहते हैं, हमने यहां पर ये पौधा उगा दिया और यही पौधा अपनी मर्जी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही आगे किसी और जगह पर भी उग जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, हमें उसके अंदर इंटरवीन करना पड़ेगा, हमको आर्टिफिशियल
वेजिटेटिव प्रोपगेशन करानी पड़ेगी, उसको काटना पड़ेगा, लेयरिंग करनी पड़ेगी, कटिंग करनी पड़ेगी, ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, टिश्यू कल्चर करना पड़ेगा, तब जाकर के अपन जाकर के उसको किसी और जगह पर उगा पाएंगे, है ना। तो फिर वो नेचुरल नहीं रहा। तो नेचुरल का एक ये डिसएडवांटेज और हो जाता है कि ये छोटे एरिया तक ही सीमित रहता है, ठीक है, नियर बाय एंड आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, ठीक है जी। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है, इसके अपने पास चार हैं तरीके, मैंने ऑलरेडी बता दिया। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अपने पास क्या होता है, रैपिड होता है अपने पास, ये प्रोसेस रैपिड होता है, जल्दी करवाते हैं इसमें भी अपन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवा सकते हैं अपन इसके अंदर डिजायरेबल ट्रेड्स अपन चाह सकते हैं। हमको अगर चाहिए कि भाई ये प्लांट का अपने को ये ट्रेड नहीं पसंद, तो अपन उसको नहीं करेंगे, अपन दूसरे प्लांट की ग्राफ्टिंग कर देंगे और उसका वो पार्ट लगा देंगे, उसके अंदर वो अच्छा ट्रेड आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है। इसके चार पार्ट्स हैं अपने पास, कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है एंड माइक्रो प्रोपगेशन है, जिसका मेन पार्ट अपने पास क्या है, टिश्यू कल्चर है। ओके, तो ये एक एक करके पढ़ते हैं। कटिंग के अंदर अपने पास क्या होता है, अपन ने भैया एक प्लांट लिया, हमने क्या बोला, आज तो तू मारा जाएगा, हमने उसकी स्टेम को कट कर दिया, ठीक है, उसको अपन ने ब्लेड से क्या कर दिया, कट कर दिया। ये पूरा पेरेंट प्लांट था, उसके अंदर से अपन ने उसका एक पीस निकाल दिया और उस पीस को अपन ने जाकर के सैंड के अंदर लगा दिया, मिट्टी के अंदर बाढ़ दिया, पानी दिया, उसको न्यूट्रिएंट्स दिए, फर्टिलाइजर डाला, पेस्टिसाइड डाला, वो क्या बन गया, नया प्लांट बन गया। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे पास सारे प्लांट्स में नहीं होती। हर किसी के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई तेरा हाथ काट देंगे और नया प्लांट बना देंगे मियां, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जो कटिंग के मेथड के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, उन्हीं के साथ अपन ऐसा करेंगे, ठीक है भाई। तो ये चीज हमारे पास आ जाती है किसके अंदर, कटिंग के मेथड के अंदर आ जाती है। और इसके अंदर एक चीज बहुत जरूरी है कि यहां पर ये बड जरूर होना चाहिए, कली जरूर होनी चाहिए, एक्सिलरी बड जरूर होना चाहिए उस पार्ट में जिसको अपन काट रहे हैं। अगर ऐसा हो नॉर्मल भाई स्टेम है, नई नई स्टेम निकली, उसको अपन ने काट के जमीन में बांट दिया, वो नहीं बनेगी। एक मैच्योर एक्सिलरी बड कंटेनिंग हमारे पास स्टेम होनी चाहिए जिसको हम काटेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है, शुगर केन है, रोज है, चाइना रोज है, लेमन है, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स अपने पास होते हैं। और मॉइस्ट सॉइल के अंदर डालना बहुत जरूरी है। ओके, इसके अलावा अगर मैं लेयरिंग की बात करूं, अब लेयरिंग में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक प्लांट है, पेरेंट प्लांट है, ठीक है। अपन ने क्या किया, पेरेंट प्लांट की हमने एक वो ले ली, क्या कहते हैं, स्टेम ले ली। उसकी स्टेम को अपन ने क्या किया, थोड़ा सा जमीन के अंदर से होते हुए गुजार दिया और ऊपर निकाल दिया। और उसकी स्टेम को अपन ने थोड़ा सा क्रश कर दिया, थोड़ा सा मतलब काट दिया, छील दिया बेसिकली, ताकि उसके अंदर तक जो सॉइल के अपने पास वो मिनरल्स हैं, पानी वानी है, सब कुछ अच्छे से जा पाए, ठीक है। तो वो क्या हुआ, अपन ने अंदर से उसको काटा और उसकी स्टेम यहां से इस तरीके से क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी उसके अंदर से रूट्स निकलने लग गई, उसने अपनी रूट्स बना ली और यहां से भाई वो बाहर निकल रहा था, फिर उसने नया प्लांट बना दिया, इससे वो डिटैच हो गया, ये अपने पास अपने आप में एक नया प्लांट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रोसेस होता है, इसको अपन क्या बोल जाते हैं, इसको अपन बोल देते हैं लेयरिंग, ठीक है। अब लेयरिंग की अपन धीरे धीरे करके टेक्निकलिटी समझते हैं। इन दिस मेथड अ पोर्शन ऑफ वन ऑफ द लोअर ब्रांचेस, बड़ा प्लांट है, इसकी लोअर ब्रांच उठाएंगे, जमीन के अंदर मोड़ देंगे और अपने पास इज बेंट डाउन टू द ग्राउंड सो दैट इट टचेस द सॉइल, सॉइल को वो टच कर जाए, ठीक है। अ रिंग ऑफ बार्क, रिंग ऑफ बार्क यानी कि हमने थोड़ा सा उसको काट दिया, जैसे ये अपने पास एक स्टेम है, ठीक है, उस स्टेम के अंदर से अपन ने थोड़ा सा पार्ट क्या कर दिया, छील दिया उसका, एक रिंग वाला पार्ट अपन ने उसमें से छील दिया, ताकि उसके अंदर तक सारे मिनरल्स जा पाए, पानी जा पाए, सॉइल मॉइस्ट सॉइल उसको टच कर पाए और उसके अंदर से रूट्स निकल के आ पाए, वो नया प्लांट बन पाए, ठीक है। तो रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव फ्रॉम द पोर्शन विच इज देन कवर्ड विद सॉइल, उसको अपन ने सॉइल से कवर्ड कर दिया, सॉइल के अंदर बांट दिया अपन ने उसको, ठीक है। सम हैवी ऑब्जेक्ट, एक हैवी ऑब्जेक्ट अपन ने उसके ऊपर रख देंगे ताकि वो एकदम से निकल के वापस ऊपर ना आ जाए, अपने प्लांट के पास ना आ जाए, हमें उसको बिछड़ा के रखना है अपने प्लांट से। सच एज अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन और अ ब्रिक इज केप्ट ऑन द ब्रांच सो दैट इट डज नॉट कम आउट ऑफ द सॉइल, ठीक है। थोड़े दिन बाद क्या होगा, व्हेन द ब्रांच गिव्स आउट रूट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये, यहां पर फिल्म बदल जाती है। जैसे ही इस छोटे से पार्ट के अंदर छोटी सी जो बार्क थी, अपन ने उसको छीला था, उसके अंदर जैसे ही अपने पास रूट्स निकलने लगेंगी, उसका नया प्लांट बनने की जर्नी अब स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही ऐसा होगा, इट इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन प्लांट, उसको अपन मेन प्लांट में से क्या करेंगे, काट देंगे। वो खुद नहीं कटेगा, वो खुद नहीं चाहेगा पुराने प्लांट में से बिछड़ना, हम उसको काटेंगे, ठीक है। तो अपन उसको काट देंगे, इट देन कंटिन्यूअस टू ग्रो आउट एज अ इंडिपेंडेंट प्लांट, फिर वो एक नए इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह ग्रो करेगा। इन दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स लाइक, एग्जांपल्स क्या है, मिंट रोज इसका एग्जांपल है, जैस्मिन इसका एग्जांपल है, ठीक है भाई। ओके, आगे बढ़ेंगे। ग्राफ्टिंग के हमारे पास एग्जांपल्स क्या क्या है। ओके, ग्राफ्टिंग हमारे पास क्या होता है, ग्राफ्टिंग हमारे पास प्रोसेस है जिसके अंदर हमको थोड़ा सा
काम ज्यादा करने की जरूरत है। जैसे एक प्लांट है हमारे पास, इसके अंदर देखो टाइप्स होते हैं। एक प्लांट है हमारे पास, उसका अपन ने ऊपर का पार्ट काट दिया, ठीक है। अब देखो यहां से नीचे वाला जो पार्ट था वो तो और ग्रो कर जाएगा, नया प्लांट बन ही जाएगा, लेकिन हमको ऐसा ही एक नया प्लांट करना है, तो अपन क्या करेंगे, उसको उठाएंगे, एक नॉर्मल प्लांट के किसी और के ऊपर जाकर के उसको लगा देंगे। हर किसी प्लांट के ऊपर जाके नहीं लगा सकते, कुछ सुटेबल कंडीशंस वाले, सिमिलर कंडीशंस वाले प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ये चीज हो पाती है, ठीक है। सुटेबल कंडीशन वाले प्लांट के ऊपर जाएंगे और उसका जो कटा हुआ पार्ट था उसके ऊपर दूसरे वाले का ऊपर वाला कटा हुआ पार्ट जाकर के लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, हम उसको रैप कर देंगे अच्छे से किसी प्लास्टिक की पॉलिथीन से, और उसको वैक्स भी कर देंगे। वैक्स कर देंगे यानी कि रैप कर देंगे, यानी कि मतलब उसके अंदर वो वापस निकल ना पाए, बस इस तरीके से बढ़िया तरीके से चिपका देंगे, ठीक है। प्लास्टिक से वो अच्छे से उसको चिपका दिया अपन ने, और थोड़ी सी मिट्टी लगा करके चिपकाया, थोड़ी सी मिट्टी अपन ने उसके ऊपर लगा दी ताकि वो अच्छे से मॉइस्चर उसके अंदर जा पाए, ओके। और ये जो ऊपर का पार्ट हमने काटा इसको अपन कहते हैं स्कियोन। जिस पार्ट में से काटा उसको अपन कहते हैं स्टॉक, ठीक है। और जिस तरफ अपन ने इनको जोड़ा इस चीज को अपन क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्ट यूनियन, ये जो पॉइंट है जहां पर जोड़ होता है, यहाँ पे ये पॉइंट जहां पर ये जोड़ है, इस पॉइंट को अपन कहते हैं ग्राफ्ट यूनियन। इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्राफ्टिंग, ठीक है भाई। ये होता है अपने पास इन सम केसेस सच एज रोज हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, एक्सेट्रा। एक स्मॉल शूट, एक छोटी सी शूट देखी जाती है, ऊपर वाला पार्ट देखा जाता है, या फिर बड देखा जाता है एक डिजायर्ड वेराइटी ऑफ प्लांट का, एक अपनी मर्जी का कोई प्लांट लिया जाता है। is intimately fixed on the stem of another plant of the same or related species। मैंने कहा ना कुछ फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, कुछ स्पेशल प्लांट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, उसी स्पीशी का होना चाहिए या रिलेटेड स्पीशी का होना चाहिए। उसके ऊपर ही जाकर के, उसी के स्टॉक के ऊपर जाकर के अपन उसके अगले प्लांट का स्कियोन जाके चिपका पाएंगे, ग्राफ्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यही सारा का सारा प्रोसेस अपने पास हो जाता है। स्कियोन वगैरह यहां पर लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी हुई है स्कियोन की, स्टॉक की, तुम ये पढ़ सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पेपर में कई बार पूछ ली जाती है कि स्टॉक और स्कियोन की अपने पास डेफिनेशन क्या है, ये चीज क्या होती है असल में, ठीक है। तुमको पता होना चाहिए, ठीक है बातचीत। और इसके अलावा एंड द जॉइंट इज कवर्ड विद, मैं यहां पर लिख देता हूं, जॉइंट इज कवर्ड विद वैक्स, बस, ठीक है। तो उसको अपन बाउंड करके अच्छे से वैक्स के साथ कवर कर लेते हैं। ये अपने पास प्रोसेस होता है किसका, ग्राफ्टिंग का। अब बात करेंगे माइक्रो प्रोपगेशन की। अब देखो माइक्रो प्रोपगेशन पढ़ाने से पहले एक चीज बता दूं, माइक्रो प्रोपगेशन जो प्रोसेस है वो खेत में नहीं होता, वो लॉन में नहीं होता, वो जमीन में नहीं होता, वो कहां होता है, लेबोरेटरी में होता है। उसके लिए तेरे को पढ़ा लिखा होना जरूरी है, वो हर कोई नहीं कर पाता। वो हमारे पास बॉटनिस्ट करते हैं, रिसर्चर्स करते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स करते हैं, है ना भाई, ये लोग करते हैं हमारे पास इसके अंदर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर केमिकल प्रोसेस है। ये अपने पास आर्टिफिशियल प्रोसेस केमिकल प्रोसेस है। ये वाला आर्टिफिशियल जो अपने पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप है, ये अपने पास केमिकल प्रोसेस है। इसके अंदर हम उसके अंदर केमिकल डालते हैं। हम देखो प्लांट को क्या करेंगे, प्लांट की चिंदी चिंदी से छोटे छोटे से बर्ड्स ले लेंगे, उनको अपन टिश्यू कल्चर के अंदर रखेंगे। ये कल्चर का मतलब क्या है, यहाँ पर कल्चर वो नहीं है, हमारे कल्चर में ऐसी संस्कार नहीं दिए गए हैं, ये वाला कल्चर नहीं है भाई, ठीक है। कल्चर क्या होता है, सॉल्यूशन। एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर उसको टिश्यू उसको रखा जाता है, पेट्री डिश के अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन रखा जाता है, उसके अंदर चिंदी चिंदी से छोटे छोटे से प्लांट्स के बर्ड्स रख दिए जाते हैं, ठीक है। और सूटेबल कंडीशन उसको प्रोवाइड करी जाती है, जितनी गर्मी उसको चाहिए, जितना पानी उसको चाहिए, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। वो बर्ड्स धीरे धीरे करके अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, प्लांट्स बनने लगते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा उसके अंदर से पत्ते निकलने लगते हैं, उनको उठा करके जमीन में बो दिया जाता है और वो जाकर के नए प्लांट और बन जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपने पास टिश्यू कल्चर का प्रोसेस। इट इज अ प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक, ठीक है। माइक्रो प्रोपगेशन यानी कि टिश्यू कल्चर टेक्निक। इफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज नॉट पॉसिबल इन अ प्लांट, एक प्लांट में अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने पकड़ लिया जिद कि हमको तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही करानी है, हम क्या कराएंगे, टिश्यू कल्चर कर देंगे, ठीक है। देन टिश्यू ऑफ वेजिटेटिव बर्ड्स, जो उस प्लांट की वेजिटेटिव बर्ड्स होंगी, मैंने बताया था ना बर्ड्स होना बहुत जरूरी है। आईज जो थी उसकी आईज अपन निकाल लेंगे, क्या करेंगे, टिश्यू ऑफ वेजिटेटिव बर्ड्स, उन वेजिटेटिव बर्ड्स के अपन टिश्यूज निकाल लेंगे, या फिर शूट निकाल लेंगे, शूट का पार्ट, शूट एपेक्स निकाल लेंगे, या फिर कोई भी और सुटेबल पार्ट निकाल लेंगे जिसमें से वो नया प्लांट जनरेट कर पाए। किसी ना किसी दिक्कत की वजह से वो नहीं कर पा रहा है ना भाई, लेकिन अपन उसकी मदद करेंगे, आर्टिफिशियल मेथड से करेंगे, टिश्यू कल्चर से करेंगे। अपन ने उसकी बड निकाल ली, एपेक्स शूट निकाल ली, कुछ भी निकाल लिया जिससे वो नया प्लांट ग्रो कर सकता है। और फिर उसको क्या किया, एंड कैन बी यूज्ड एज एन एक्सप्लांट, उसको एक एक्सप्लांट की तरह यूज किया फॉर माइक्रो प्रोपगेशन। एक्सप्लांट यानी स्पेसिमेन, एक स्पेसिमेन की तरह अपन ने यूज किया फॉर माइक्रो प्रोपगेशन, उसमें से नए प्लांट्स निकालेंगे, ठीक है।
द एक्सप्लांट्स, इन एक्सप्लांट्स को अपन क्या करते हैं फिर, दे आर ट्रीटेड विद स्टेरिलाइजेशन, इनको स्टेरिलाइज किया जाता है केमिकल्स की मदद से, ठीक है, टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, ताकि इनके अंदर माइक्रोब्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, कीड़े मकोड़े चिंदी चिंदी जो हमको नहीं दिखते, वो इनके अंदर ग्रो ना हो पाए, इनको पहले स्टेरिलाइज किया जाएगा केमिकल्स के साथ, एंड देन कल्चर्ड, कल्चर्ड यानी कि सॉल्यूशन में डुबो दिया, एंड देन कल्चर्ड इनटू पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडियम, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट वाला जो मीडियम होगा, वाला जो सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर इनको कल्चर कर दिया गया, ठीक है। उसके अंदर फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके सेल्स ग्रो होंगे, फिर वो डिवाइड होंगे टू फॉर्म अ सेल मास कॉल्ड सैलस, सैलस बोल सकते हैं या कैलस बोल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कैलस बोला जाता है, ठीक है, मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ाई हुई है, कैलस बोलते हैं इसको। तो कैलस के अंदर इन सेल्स को जैसे वो डिवाइड हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, वो कैलस इनको बोला जाता है, ठीक है। सम ग्रोथ रेगुलेटर्स, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स जो कि क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं, उनको ऐड किया जाता है, केमिकल प्लांट हार्मोन, उनको ऐड कर दिया जाता है ग्रोथ रेगुलेटर्स को, ठीक है। फिर कैलस का क्या होता है, द कैलस डिफरेंशिएट्स इनटू प्लांट पार्ट्स, वो धीरे धीरे करके प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंशिएट हो जाता है, उगने लगता है, मैंने बताया ना बड ग्रो कर जाती है, फिर वो उगने लगता है, लुकिंग लाइक अ टाइनी प्लांट, वो छोटे से प्लांट की तरह दिखने लगता है। इस छोटे प्लांट को क्या कहते हैं, प्लांटलेट, इस छोटू प्लांट को अपन कहते हैं प्लांटलेट। अब इस प्लांटलेट को उठा करके 4 से 6 हफ्तों के बाद इन प्लांटलेट्स को अपन ट्रांसफर कर देते हैं सॉइल में। फिर क्या होता है भाई, दिस कैन बी यूज टू डेवलप एंड मल्टीप्लाई डिजीज फ्री स्टॉक, इस तरीके से अपन ने नया प्लांट बना दिया जिसके अंदर डिजीज नहीं है। पुराना प्लांट क्या कर पा रहा था, खुद से वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं कर पा रहा था, उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई थी, बीमारी हो गई थी, तो अपन ने उसकी टिश्यू कल्चर की मदद से मदद कर दी। अब जो नया प्लांट बना उसके अंदर डिजीज नहीं है, क्योंकि अपन टिश्यू कल्चर से मदद कर दी थी, न्यूट्रिएंट्स ऐड करे थे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऐड कर दिए थे, हार्मोन्स ऐड कर दिए थे, सब कुछ एकदम तंदुरुस्त प्लांट बनाया भाई अपन ने, मेहनत करी है यार लेबोरेटरी में, क्या बात कर रहा है। तो नया प्लांट जो बना उसके अंदर डिजीज नहीं है, वो चाहे तो खुद से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकता है, उसको टिश्यू कल्चर की मदद नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज अपने पास होती है, दिस टेक्निक इज बीइंग यूज्ड टू ग्रो ऑर्किड्स, इससे अपन ऑर्किड्स, यहाँ पे तुमको एग्जांपल दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ, ऑर्किड्स लिखा है यहाँ पे, नोट्स डाउनलोड करोगे तो उसमें दिख जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्किड्स लिखा हुआ है, ऑर्किड्स के अंदर यूज होता है, ग्लैडियोलस में यूज होता है, क्रिसैंथेमम में यूज होता है, ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर टिश्यू कल्चर कराया जा सकता है, ओके। चलो जी, ये थे अपने पास टिश्यू कल्चर, ये उसका एक वो फिगर बना हुआ है कि छोटे छोटे बर्ड्स ले लिए, बर्ड्स जैसे ही थोड़े बहुत ग्रो हुए उनको अपन ने मिट्टी में बांट दिया, ओके। बेनिफिट्स क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के, टिश्यू कल्चर टेक्निक के अपने पास बेनिफिट्स क्या है, पहली बात तो डिजीज वाले अपने पास जो प्लांट्स हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन खुद से नहीं कर सकते, अपन उनकी मदद कर देते हैं, उनको बच्चा प्रोवाइड कर देते हैं, है ना, उनको रिप्रोड्यूस करवा देते हैं। इट प्रोवाइड्स रैपिड प्रोपगेशन ऑफ आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, ठीक है, दिस टेक्निक इज वेरी प्रोडक्टिव फॉर सुपीरियर वेराइटीज, बड़े बड़े प्लांट्स जो है सुपीरियर वेराइटीज वाले, उनके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। इट इज वेरी यूजफुल इन केसेस वेयर सीड्स आर डोरमेंट, सीड्स आर डोरमेंट यानी कि सीड्स अभी जर्मिनेट करने वाली स्थिति में नहीं है, लेकिन अपन को उसको जर्मिनेट करवाना है, टिश्यू कल्चर में डाल दो, ठीक है। द एम्ब्रियो इन द सीड्स कैन बी कल्चर्ड एंड माइक्रो प्रोपगेटेड, ठीक है, ये इसके दो बेनिफिट्स आ गए, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है टिश्यू कल्चर की, कि भाई इसके लिए साइंटिफिक एक्सपर्टीज होना जरूरी है, मैंने क्या बोला, तुम नहीं कर पाओगे, अच्छे से कर पाएंगे, कौन कर पाएंगे, बॉटनिस्ट कर पाएंगे, रिसर्चर्स कर पाएंगे, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स कर पाएंगे, ठीक है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल द केसेस, हर केस में अप्लाइड नहीं हो सकता है। इट इज नॉट इजीली एप्लीकेबल इन रिमोट एग्रीकल्चरल एरियाज, अब पुराने पुराने छोटे छोटे जो गांव वाँव है वहां पर तू जाकर के किसान को बोल दे, अरे भैया आपको टिश्यू कल्चर करना नहीं आता क्या, वो कहेगा आए बैगन, हम तो बैठ करके यहाँ पर अपना रोटी दही खा रहे थे, आपने टिश्यू कल्चर बोल दिया, भैया हम तो अपनी लुंगी से ही हाथ पोंछ लेते हैं, टिश्यू की क्या जरूरत, अरे टिश्यू नहीं टिश्यू कल्चर कह रहा हूं, उसको नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो रिमोट एग्रीकल्चरल एरियाज में टिश्यू कल्चर का नामो निशान नहीं है, ये भी इसकी लिमिटेशन है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, ग्राफ्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोपगेशन, बताओ भाई ग्राफ्टिंग किसका होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप है ग्राफ्टिंग। Which plant is commonly grown using stem tubers? Stems की मदद से कौन सा प्लांट ग्रो किया जाता है, ब्रायोफाइलम लीफ का होता है, जैस्मिन अपना नहीं होता स्टेम से, पोटैटो अपने पास स्टेम ट्यूबर्स से होता है, अनियन बल्ब से होता है, तो पोटैटो स्टेम ट्यूबर्स से हुआ, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। Which method is used to propagate plants in laboratories using nutrient media? क्या होता है भाई, टिश्यू कल्चर, लेबोरेटरी वर्ड आ जाए टिश्यू कल्चर पर टिक कर दे, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ओके। Which of the following plants propagates naturally through underground stems? अंडरग्राउंड स्टेम्स के थ्रू कौन सा प्लांट यहां पर
ग्रो करता है? बता भाई, डहलिया हो गया, जैस्मिन हो गया, जिंजर हो गया, या रोज हो गया। रोज तो अपने पास कटिंग से होता है, जिंजर तो अपने पास अलग ही नेचुरल वाला होता है। यहाँ पर अंडरग्राउंड, अच्छा अंडरग्राउंड स्टेम की बात करी गई है ना, एक मिनट रुको। अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, हाँ अंडरग्राउंड स्टेम वाला अपना लेयरिंग वाला प्रोसेस हो गया। लेयरिंग वाले प्रोसेस से अपने पास कौन सा होता है? जैस्मिन। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। A small piece of stem that is cut and planted to grow a new plant is called, बताओ छोटा सा पीस काट दिया, कटिंग। भाई काटने की बात हुई, कटिंग की बात कर देंगे, कटिंग वाला प्रोसेस है। ओके, Which of the following is not a vegetative part used in propagation? लीफ यूज होता है, रूट भी यूज होता है, स्टेम भी यूज होता है, फ्लावर यूज नहीं होता है, यानी कि फ्लावर अपने पास सही ऑप्शन है। ओके ठीक है जी, अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, जिसके बारे में मैं तुमको इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुका हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्यूजन भी होता है, मिलना जुलना जुड़ना होता है यहां पर, जिसको अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अभी तक अपन क्या बात कर रहे थे? भैया प्लांट है, रूट है उसकी, लीफ है उसकी, स्टेम है उसकी, उसके अंदर से नया प्लांट बन गया, और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं, अकेला ही काफी है वो, है ना भाई। लेकिन यहां पर क्या है, अपने को दो चीजें चाहिए। दो चीजें माने मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये दो चीजें चाहिए अपने को। ठीक है, तो इन दो चीजें जिस प्रोसेस में चाहिए होती हैं, ये प्रोसेस हमारे पास होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट में अपने पास क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अपने पास रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट जो होता है, फ्लावर होता है। फ्लावर बोलो, फ्लावर बोलो, जो बोलना है बोलो, बस समझ जाओ। ठीक है, तो फ्लावर होता है। अब फ्लावर के पार्ट्स को अपन पढ़ेंगे एक एक करके। फ्लावर के अंदर अपने पास 4 वर्ल्स होते हैं। क्या होते हैं? वर्ल्स। वर्ल्ड नहीं बोल रहा, वर्ल्स, WHORL, वर्ल्स होते हैं। वर्ल्स यानी कि तू बीच में खड़ा है, तेरे आसपास तेरे दोस्तों ने एक घेरा बना लिया, ये एक वर्ल हो गया। तू एक वर्ल था, तेरे आसपास एक और वर्ल बना दिया, उसके आसपास और दोस्त खड़े हो गए, एक और वर्ल बना दिया, उसके आसपास एक और वर्ल, एक और दो और दोस्त खड़े हो गए, एक और वर्ल बना लिया। ये वर्ल है, घेरा। वर्ल यानी कि घेरा, घेरा बना लिया। ठीक है, तो फ्लावर के अंदर अपने पास 4 वर्ल्स होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट ये वाला जो वर्ल है, सबसे आउटर मोस्ट एक होता है, फिर ये वाला होता है, फिर ये वाला होता है, फिर ये वाला होता है, इनर मोस्ट। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट वाला जो वर्ल है वो क्या होता है? जो नीचे ग्रीन वाला तुम पार्ट देखते हो, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि फ्लावर अपना खड़ा रहे। कली वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? अपने पास सेपल होता है। एक इसके अंदर से ये जो पत्ती सी निकल रही होती है, इसको सेपल बोलते हैं। इन सारी पत्तियों को अगर कंसिडर किया जाए कलेक्टिवली, कलेक्टिवली सबकी बात करी जाए, तो सेपल सारे के सारे मिल करके कैलिक्स बनाते हैं। कैलिक्स हो गया हमारे पास आउटर मोस्ट वर्ल्ड, आउटर मोस्ट वर्ल्ड हो जाता है अपने पास कैलिक्स। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इन आउटर मोस्ट के बाद, ये हो गया आउटर मोस्ट 4th नंबर वाला। अब मैं अगर 3rd नंबर वाले की, ये 2nd नंबर, ये 1st नंबर, 3rd नंबर वाले की बात करूं, यानी कि हमारे पास कैलिक्स के अंदर कौन सा है? अब कैलिक्स हो गया, नीचे की पत्तियां हो गई, अब तो भाई पेटल्स आएंगे ना, फूल, फूल की पत्तियां, है ना। तो फूल की जो पत्तियां होती हैं वो हो जाती है, आई एम सॉरी, क्या हो गया? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। ठीक है, तो फूल की जो पत्तियां होती है इसमें से खुशबू आती है बहुत अच्छी। सर खुशबू तो मेरी पड़ोसन का नाम है। अरे भाई यहाँ पे फोकस कर ले। ठीक है, तो अपने पास जो फ्लावर है उसकी जो पत्तियां होती हैं अलग अलग रंगों की, पंछी बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में। तो यहाँ पर ये जो पत्तियां हैं, इस एक पत्ती को अपन क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। सिंपल है, पेटल कहते हैं, है ना। सारी पत्तियों को अगर मैं एक साथ कंसिडर कर लूं, पूरी पत्ती 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 पत्ती, शी लव्स मी नॉट शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट शी लव्स मी, है ना। तो सारी पत्तियां अगर मैं कंसिडर कर लूं, तो सारी पेटल्स को मिला करके मैं क्या बोल सकता हूं? कोरोला बोल सकता हूं। करेला नहीं बेटा, कोरोला। गोली बेटा, मस्ती नहीं, करेला नहीं, कोरोला। ठीक है, तो कोरोला का ये मेरे पास क्या हो जाता है? एक वर्ल्ड हो जाता है। उसके बाद अंदर आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, इस रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट का जो नाम है फ्लावर। अब फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ऑर्गन होगा, जो भी होगा, वो हमारे पास क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टेमन, जो कि ये है एक। इस पूरे एक को अपन बोलते हैं स्टेमन। इसके अंदर ये हो गया, ऊपर वाला पार्ट होता है एंथर, ये जो राजमा जैसा दिख रहा है, जैसा लग रहा है कि 2 राजमा लगे हुए साथ में, ये एक इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को। जिस पार्ट के ऊपर एंथर जमा हुआ होता है ऊपर ऊपर, ये जो लंबी सी है ट्यूब, इस ट्यूब को बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, और सारे के सारे स्टेमेंस को, ये स्टेमन, ये स्टेमन, ये स्टेमन, ये स्टेमन, इन सारे स्टेमेंस को अगर मैं कलेक्टिवली कंसिडर करूं,
तो इनको मैं क्या बोलता हूं, इनको मैं बोलता हूं गाइनोशियम, सॉरी एंड्रोशियम, इनको मैं बोलता हूं एंड्रोशियम। ठीक है भाई, ये चीज अभी अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद आखिरी जो इनर मोस्ट होता है, फर्स्ट नंबर वाला वर्ल, वो क्या होता है, अकेला होता है, जिसको अपन बोलते हैं कार्पल। इसको अपन गाइनोशियम भी बोल सकते हैं। कार्पल हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास क्या आ जाता है, स्टिग्मा आ जाता है, स्टाइल आ जाता है, ओवरी आ जाता है। स्टाइल में रहने का वाला स्टाइल नहीं है, कौन सा स्टाइल है बता रहा हूं। तो स्टिग्मा में सबसे ऊपर वाली जो पार्ट होता है, ये वाला बल्ब जैसा पार्ट है, वो अपने पास स्टिग्मा है। जो बीच का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो स्टाइल है। अंदर ये हमारे पास जो नीचे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब प्रेग्नेंट हो रखा है हमारे पास फ्लावर, ये हमारे पास क्या है, ये ओवरी है। इसको बोलते हैं ओवरी, जो कि सच में प्रेग्नेंट वाला ही एरिया होता है। यहीं पर हमारे पास नया जो बच्चा होता है, जिसको अपन ओव्यूल कहते हैं, जिसमें से सीड निकलता है, वो यहीं पर जर्मिनेट होता है, वो यहीं पर बनता है, यहीं पर पलता बढ़ता है। ठीक है, ओव्यूल ये रहा, तो वो ओवरी के अंदर ही होता है। ठीक है, कुछ गलत नहीं बोला मैंने, सही बोला है। तो ये थी हमारे पास कहानी किसकी, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। ओके, तो एक एक करके इसके चारों वर्ल्स अपन ने पढ़ लिए। कैलिक्स क्या होता है, आउटर मोस्ट होता है। फिर अपने पास करेला कोरोला आता है, फिर अपने पास एंड्रोशियम आता है, एंड फाइनली अपने पास गाइनोशियम आता है। एंड्रोशियम हमारे पास क्या है, एंड्रोशियम हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। ठीक है, गाइनोशियम हमारे पास क्या है, गाइनोशियम हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। ठीक है भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे पहले कैलिक्स की, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, सब कुछ जो मैंने तुम्हें बताया वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक बार यहां पर बस किताबी भाषा में जान लेंगे। कैलिक्स हमारे पास क्या है, सेपल्स का सबका सबसे मिलकर बनता है। ये एक सेपल, ये एक सेपल, ये एक सेपल, ये एक सेपल, इन सारी हरी हरी सेपल्स को अगर कलेक्टिवली बोलूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, कैलिक्स बनेगा। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ टाइनी ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज सेपल्स विच टुगेदर फॉर्म अ प्रोटेक्टिव वर्ल, प्रोटेक्शन देता है, कड़क होता है, एकदम हार्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, इन द बड स्टेज, बड स्टेज जब कली की स्टेज में होता है हमारा फूल, तो क्या करता है, जो अपने पास कैलिक्स होता है, जो सेपल्स होती हैं, वो अंदर के मामले को एकदम रैप करके रखती हैं। सेपल्स रैप अराउंड द डेवलपिंग फ्लावर शील्डिंग इट्स डेलिकेट इनर पार्ट्स अंटिल इट्स रेडी टू ब्लूम। जब तक अपने पास फूल खिलने को तैयार नहीं है, तब तक उसकी रक्षा कौन करेगा, उसके इनिशियल स्टेज में, उसके शुरुआती दिनों में, जब वो छोटा बच्चा है, तब उसकी रक्षा कौन कर रहा है, सेपल्स कर रहे हैं, कैलिक्स कर रहा है। ठीक है, तो सेपल्स आर द ग्रीन आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। करेला की, कोरोला की करेला नहीं, कोरोला, कोरोला की बात करते हैं। कोरोला हमारे पास क्या है, सारी की सारी ये जो रंग बिरंगी, रंग बिरंगे रंगों में मैं उड़ता फिरूं, तो रंग बिरंगी ये सारी की सारी जो हमारे पास पेटल्स हैं, वो हमारे पास क्या होती हैं, इनका कैलिक्स का, कोरोला का मेन काम क्या है, कोरोला का मेन काम है रंग बिखेरना, खुशबू बिखेरना। तो रंग, खुशबू, ये सब इनके ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। सारे के सारे पेटल्स जो होते हैं उनको मिला करके कलेक्टिवली अपन क्या बोल सकते हैं, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज कोरोला। ठीक है, सो कोरोला रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ पेटल्स दैट फॉर्म द सेकंड वर्ल्ड, जो कि सेकंड वर्ल्ड बनाते हैं जस्ट इनसाइड द सेपल्स। सेपल्स या कैलिक्स के जस्ट अंदर जो वर्ल्ड होता है वो अपने पास कोरोला का वर्ल्ड होता है, जिसके अंदर पेटल्स होते हैं। ठीक है, दीज पेटल्स ऑफन व्हाइट, कई बार व्हाइट होते हैं, या फिर ब्राइटली कलर्ड भी हो सकते हैं, ओकेजनली ग्रीन होते हैं। बहुत कम ऐसे ओकेजन होते हैं जिनके अंदर फ्लावर ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, फ्लावर ग्रीन मोस्टली नहीं होता है, कम कम केसेस में होता है। सर्व टू इनहांस द फ्लावर्स अपील एंड अट्रैक्टिवनेस, सुंदर दिखाते हैं फ्लावर को ताकि इंसेक्ट्स उसकी तरफ आए। ठीक है, सो पेटल्स आर द लार्ज फ्रेग्रेंट, खुशबूदार, एंड ब्राइटली कलर्ड पार्ट्स, चमकदार पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। ठीक है जी, एंड्रोशियम की अगर मैं बात करूं, एंड्रोशियम मेरे पास क्या है, एंड्रोशियम होता है लोकेटेड जस्ट इनसाइड द पेटल्स, पेटल्स के जस्ट अंदर लोकेटेड होता है, फॉर्मिंग द थर्ड वर्ल ऑफ द फ्लावर, तीसरा वर्ल होता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या होती है, दिस इज मेड अप ऑफ मल्टीपल स्टेमेंस, मल्टीपल स्टेमेंस से बना हुआ होता है, कलेक्टिवली नोन एज द एंड्रोशियम। इनको कलेक्टिवली अपन क्या कहते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। इन सारे के सारे जो अपने पास क्या है, पेटल्स हैं, पेटल्स कह रहा हूं, स्टेमेंस हैं, ये एक स्टेमेन हो गया, ये एक स्टेमेन हो गया, इन सारे स्टेमेंस को कलेक्टिवली अपन क्या कहेंगे, एंड्रोशियम कहेंगे। और एक स्टेमेन की अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास एक स्टेमेन है,
इस एक स्टेमन की अगर मैं बात करूं तो एक स्टेमन के अंदर ये जो ऊपर वाला पार्ट है मेरे पास, इसको मैं बोलता हूं एंथर, और ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास पिस्टिल। ठीक है, अब इस एंथर के अंदर मेरे पास क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उसकी अभी बात करेंगे अपन। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये हो गया एंथर। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एंड्रोजियम हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, स्टेमन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिलामेंट होता है एक अपने पास लंबा सा। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको फिलामेंट बोलते हैं, पिस्टिल नहीं, पिस्टिल नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इसको अपन क्या बोलते हैं, पिस्टिल तो अपने पास गाइनोजियम में होता है, फीमेल पार्ट में होता है। ये अपने पास क्या है, फिलामेंट है। फिलामेंट हो गया एक, और ये हो गया अपने पास एंथर। तो अपने पास जो फिलामेंट है वो क्या होता है, लंबा होता है, स्लेंडर स्टॉक होता है, स्लेंडर यानी पतला दुबला सा स्टॉक टाइप मटेरियल होता है, दैट सपोर्ट्स द एंथर, जो कि एंथर को अपने ऊपर लगा के रखता है, एंथर को सपोर्ट करता है। और एंथर क्या होता है, एंथर हमारे पास टू लोब्ड यानी कि बाय लोब्ड कहते हैं इसको, लोब्स यानी कि मतलब दो पार्ट बने हुए, लोब टाइप पार्ट में, लोबिया टाइप, लोब से तुम लोबिया याद कर सकते हो, लोबिया से लोब याद कर सकते हो। ठीक है, लोब का बेसिकली मतलब होता है, मतलब राउंड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन दो होते हैं इसके अंदर साथ में जुड़े हुए। ठीक है, तो बाय लोब्ड होता है ये। सो बायलोब्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एट द फिलामेंट टिप, फिलामेंट की टिप पर होता है। ठीक है, ईच सैक, पोलन सैक्स इन द एंथर। अब एंथर के अंदर क्या होता है, ईच एंथर टिपिकली कंटेन्स 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। उसके अंदर क्या होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अगर मैं एंथर का जूम करके बनाऊं तुमको, एंथर मेरे पास कुछ इस टाइप का है ना, जूम स्ट्रक्चर इसका ऐसा है। अब उसके अंदर मेरे पास क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। इसके अंदर ही मेरे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, जिसके अंदर मेरे पास क्या है, बहुत सारे चिंदी चिंदी पोलन ग्रेन्स हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं सर, पोलन ग्रेन्स वो चीज है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। यानी कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है सर, एंड्रोजियम है, जो कि आप पढ़ा रहे हो। हाँ जी, एंड्रोजियम के अंदर हमारे पास एंथर है, एंथर के अंदर हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास क्या है, पोलन ग्रेन्स है, और पोलन ग्रेन्स हमारे पास मेल गैमेट है। क्या है, मेल गैमेट है, जो कि निकलता है और फीमेल गैमेट के साथ जाके फ्यूज होता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और नया ओव्यूल प्रोड्यूस होता है, बच्चा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बेसिकली पोलन ग्रेन्स आर टिपिकली कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उसके अंदर, पोलन सैक्स जिनको बोला जाता है, SACS वाला सैक्स है ये। ओके 2 इन ईच लोब, हर लोब के अंदर 2 होते हैं। तो ये अपने पास टोटल क्या है, ये अपने पास पूरा का पूरा तो एंथर हो गया। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास जो पार्ट आया, ये वाला, ये मेरे पास क्या है, पोलन सैक बोल सकता हूं मैं इसको, या फिर स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया बोल सकता हूं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल सकता हूं। एक की बात करूंगा तो माइक्रोस्पोरेंजियम बोलूंगा, चारों को कलेक्टिवली बोलूंगा, मल्टीपल की बात करूंगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोलूंगा। ठीक है, तो ये अपने पास पोलन सैक हो गया, और उसके अंदर अपने पास क्या आ गए, पोलन ग्रेन्स आ गए। ये अपने पास पोलन ग्रेन्स आ गए इसके अंदर। ठीक है, फंक्शन ऑफ पोलन सैक्स, अब ये पोलन सैक्स जो है हमारे पास, इनका फंक्शन अपने पास क्या है, इनसाइड दीज सैक्स पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पल रहे होते हैं। दीज ग्रेन्स कंटेन्स द मेल गैमेट, क्या कंटेन करते हैं, इन पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, जिसको अपन स्पर्म सेल्स कहते हैं। ठीक है भाई, ओके। सो स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट या फिर फ्लावर। ठीक है भाई, ओके, ठीक है जी। गाइनोजियम में हमारे पास क्या होता है, गाइनोजियम हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि यहां पर लिखा ही हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना। अब गाइनोजियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये 4th व्हर्ल होता है, जो कि एकदम इनर मोस्ट पोजीशन पर होता है फूल की। ये पूरा फूल है, उसके अंदर से बीच में से एक निकल रहा होगा हमारे पास गाइनोजियम। सिनोनिम क्या है, गाइनोजियम को हम पिस्टिल भी बोल सकते हैं, जब एक या एक से ज्यादा कार्पल्स आर फ्यूज्ड। कार्पल हमारे पास क्या होते हैं, कार्पल क्या होते हैं, इसको कार्पल भी बोला जाता है, गाइनोजियम जो हम कह रहे हैं इसको कार्पल भी बोला जाता है। तो अगर एक या एक से ज्यादा गाइनोजियम या कार्पल होते हैं तो उसको अपन पिस्टिल भी बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं, कंपोज्ड ऑफ कार्पल्स, बहुत सारे कार्पल्स से मिलके बना होता है। अगर एक से ज्यादा कार्पल है तो वो पिस्टिल होगा, एक ही कार्पल है तो वो गाइनोजियम होगा। ठीक है, तो एक कार्पल जो होगा उसके अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक अपने पास क्या है, ओवरी है, एक अपने पास स्टाइल है, एक अपने पास स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्या होता है,
सबसे ऊपर वाला ये जो एक्सपैंडेड सरफेस है जहां पर आकर के अपने पास इंसेक्ट बैठ सकता है, जो एक्सपैंडेड सरफेस है ये बल्ब जैसा, ये अपने पास क्या है, स्टिग्मा है। और ये जो स्लेंडर अपने पास एक पाथ है, ये जो ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, ये जो अपने पास ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास टाइल है, ठीक है। और ये अपने पास ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये अपने पास क्या है, ओवरी है, ठीक है भाई। ये चीज हो जाती है अपने पास। ओवरी क्या है, सोलन बेस है, रीजन दैट कंटेन्स द ओव्यूल, जिसके अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल अपने पास ये चीज होती है जहां पर अपने पास सीड जर्मिनेट करता है। स्लेंडर स्टॉक जो एकदम पूरा पैसेज टाइप कनेक्ट करता है, जो कि ओवरी और स्टिग्मा को, वो होता है स्टाइल। और स्टिग्मा क्या है, एक्सपेंडेड सरफेस है जो कि एकदम टॉप पर होता है, डिजाइन टू रिसीव पोलन। इसके ऊपर आकर के एंथर से पोलन निकलेगा, इसके ऊपर आकर के बैठेगा और नीचे ट्रैवल करेगा थ्रू द स्टाइल और ओवरी के अंदर जाएगा। ओवरी के अंदर ओव्यूल ऑलरेडी बैठा है और वहां पर जाकर के फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये थी कहानी अपने पास इन चीजों की। ओव्यूल्स की अगर मैं बात करूं, सो टाइनी राउंडेड स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर पड़ा होता है ओव्यूल, ईच कंटेनिंग अ सिंगल एग सेल। हर ओव्यूल के अंदर क्या है, एक सिंगल एग सेल होता है। अब एंथर के अंदर तो क्या है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हैं, बहुत सारे स्पर्म सेल्स हैं, बहुत सारे मेल गैमेट्स हैं, है ना। लेकिन फीमेल के पास सिर्फ एक है, क्या है, सिर्फ एक हमारे पास एग सेल होता है, ओवम जिसको बोला जाता है, ठीक है। सो अपॉन फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है, एक स्पर्म सेल यानी कि पोलन ग्रेन फ्रॉम द पोलन फ्यूजेस विद द एग, एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, द ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड। तो ये जो ओव्यूल है, ये जो बड़ा सा तुमको ओव्यूल दिख रहा है, ये जो अंदर ओव्यूल है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये ओवरी है, ठीक है। ये तो बेसिकली पूरा प्लांट है। इसके अंदर ये देखो एंथर्स बहुत सारे हैं, ये सारे के सारे अपने पास क्या है, फिलामेंट्स हैं, स्टेमेंस हैं, बेसिकली स्टेमेंस है पूरे पूरे। इसके अंदर ये पूरा तुमको दिख रहा होगा, ये पूरा क्या है हमारे पास, ये पूरा अपने पास क्या है, कार्पल है। कार्पल के अंदर ये ऊपर वाला पार्ट अपने पास क्या हो गया, ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया। ये अपने पास टाइल हो गया, ये अपने पास ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर अपने पास ओव्यूल है। अब ओव्यूल के अंदर जो एक एग सेल है, उससे जाकर के ये पोलन ग्रेन जाके फर्टिलाइज करेगा और अंदर अपने पास सीड बना देगा, ठीक है, कन्वर्ट्स इट इनटू अ सीड। ये अपने पास प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, जो कि मैं तुमको इतनी बार बता चुका हूं, लेकिन जब टॉपिक आएगा तब तो अपने को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। सो बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की अगर मैं बात करूं, सो बायसेक्सुअल फ्लावर्स हमारे पास वो फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल यानी परफेक्ट फ्लावर, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, अपने पास दोनों, मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं उस एक ही फ्लावर के अंदर, यानी कि उसके अंदर कार्पल भी होगा और अपने पास उसके अंदर क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक उसके अंदर गाइनोजियम भी होगा और उसके अंदर एंड्रोजियम भी होगा, ठीक है। ये बात उसके अंदर बोली जा रही है, ठीक है। सो इट हैज, इसके अंदर मतलब स्टिग्मा भी हो जाएगा अपने पास और सारे काम हो जाएंगे, एंड्रोजियम गाइनोजियम दोनों हो जाएगा। उसके अंदर स्टेमेंस भी होते हैं अपने पास, एंड्रोजियम जिसको बोला जाता है, कार्पल्स भी होते हैं, या पिस्टिल बोलो, गाइनोजियम भी होता है, ठीक है। तो उसके अंदर मेल फीमेल दोनों है सिंगल फ्लावर के अंदर ही। बिकॉज बोथ सेक्सुअल ऑर्गन्स, यानी कि दोनों के दोनों जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उसके, वो प्रेजेंट है, तो परफेक्ट हुआ ना भाई, सब कुछ है एक ही के अंदर ही, है ना। द फ्लावर इज टर्म्ड परफेक्ट और कंप्लीट, कंप्लीट बोला जाएगा। एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हो जाते हैं, क्लासिक एग्जाम्पल्स है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के, रोज है, लिलीज है, ट्यूलिप्स हैं, मस्टर्ड है। हमारे आसपास के जो फूल होते हैं, मोस्ट ऑफ द फूल अपने पास बाइसेक्सुअली होते हैं। हिबिस्कस हो गया, कॉमन ब्लूम्स वेयर बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल्स आर फाउंड टुगेदर, दोनों के दोनों साथ में पाए जाते हैं जिसके अंदर, ये सारी चीजें, ओके। और क्या है, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की अगर मैं बात करूं, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में अपने पास क्या आ जाता है, इसके अंदर इम्परफेक्ट है, या तो इसके अंदर आइदर मेल होगा, स्टेमन होगा, या फिर आइदर फीमेल होगा, इसके अंदर कार्पल होगा, ठीक है, एक चीज होगी इसके अंदर। व्हेन अ फ्लावर हैज ओनली स्टेमन्स इट इज नोन एज स्टेमिनेट, सिर्फ अगर मेल पार्ट है तो उसको स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे। सिर्फ अगर उसके अंदर कार्पल है, पिस्टल है, फीमेल पार्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट बोलेंगे, ठीक है। ये अपने पास हो गई बात यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, ओके जी। ग्राफ्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोपगेशन, इनमें से कौन सा टाइप है, क्या ग्राफ्टिंग नेचुरल होता है, सीड प्रोपगेशन होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, आर्टिफिशियल होता है। रिपीट हुआ है क्या क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे रिपीटेड है। अरे रिपीटेड है क्या ये, एक मिनट रुको, हाँ ये वाला भी रिपीटेड है, अगले वाला भी,
नहीं नहीं, एक मिनट, ठीक है, ये वाला ठीक है। अ स्मॉल पीस ऑफ स्टेम दैट इज कट एंड प्लांटेड टू ग्रो अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड, उसको अपन क्या बोलते हैं? कटिंग बोलते हैं, बड बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं, स्कियोन बोलते हैं। अपन ने उसको ही ग्रो किया है, किसी और के ऊपर जाके अटैच नहीं किया है, ठीक है? वो चीज अपने पास अलग होती है, ये कटिंग की बात है, तो उसको अपन नॉर्मल कटिंग बोलेंगे, ऑप्शन सी, ठीक है? द ब्राइटली कलर्ड पार्ट, पेटल यार, पेटल। पेटल अपने पास क्या होता है? सेपल्स होता है, पेटल्स होता है, स्टेम एंड स्कार्पल्स, पेटल्स यार, सिंपल। ब्राइटली कलर देखते ही पेटल पे टिक कर दो। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोजियम, गाइनोजियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर गाइनोजियम होता है, बढ़िया। द ओव्यूल्स आर कंटेन्ड विद इन अ, किसके अंदर होते हैं? ओवरी के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं? ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इनमें से यूनिसेक्सुअल कौन सा है? हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया, पपाया हो गया, रोज हो गया। मस्टर्ड, हिबिस्कस, रोज तो अपन ने पढ़ लिया क्या है? बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल भी है फीमेल भी है, तो बचा क्या? पपाया। पपाया 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 अपने पास क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल हो जाएगा, है ना? तो ये अपने पास बात हो गई यूनिसेक्सुअल फ्लावर की। अब अगर मैं बात करूं, विच पार्ट ऑफ एंड्रोजियम प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स? एंथर। एंड्रोजियम का अंदर जो ऊपर होता है राजमा जैसा, जो दो दिख रहे होते हैं लोबिया जैसे, वो अपने पास क्या होते हैं? एंथर होते हैं। एंथर के अंदर अपने पास क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। शब्द एक है लेकिन इसके मीनिंग तीनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग है। बायो में अलग मीनिंग, फिजिक्स में अलग मीनिंग और केमिस्ट्री में अलग मीनिंग। आजा जान लेते हैं वेक्टर का राज क्या है आखिरकार। हम वेक्टर फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छे जानते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास वो होती हैं जो कि मैग्नीट्यूड तो प्रोवाइड करती हैं फिजिकल क्वांटिटी का, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी बता देती हैं। भाई साहब दिशा बता देंगी तेरे को। और अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हमारे पास एक वो जरिया है जो कि डिजीज को, पैथोजन को कैरी करने के काम आता है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे पास डेंगू वायरस की, तो जो मस्कीटो होता है, मच्छर, कैरी करता है भाई साहब डेंगू वायरस को, ये क्या है? वेक्टर है बायोलॉजी में। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, सर केमिस्ट्री में वायरस कहां से आ गया? होता है भाई हमारे पास डीएनए में वेक्टर। जैसे एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, प्लाज्मिड हमारे पास क्या होता है? प्लाज्मिड्स और वायरसेस को कैरी करने के लिए हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर, हमारे पास बायोलॉजिकल, बायोकेमिस्ट्री, इंजीनियरिंग के अंदर ट्रांसफर करने के लिए जीन्स को, इन्हीं वेक्टर्स को काम किया जाता है। तो डीएनए मॉलिक्यूल जो हमारे पास है या फिर अदर व्हीकल्स जो हमारे पास हो गए, वो कैरी करते हैं जीन्स को होस्ट ऑर्गेनिजम्स तक, ठीक है? डीएनए हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसके अंदर इस चीज का काम होता है। तो अगर ये बात समझ में आ गई मेरी रसमलाई, तो फॉलो करके जाना भाई। बाय बाय।